औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तकरीर व तहरीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम इकरार करते हैं कि कोई वली, कोई नबी, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र अल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। जो किसी तरह से अल्लाह का शरीक बनाए वो मुशरिक व दोज़खी है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, आखिरी नबी हैं। जो कोई उनकी अदना सी भी तौहीन करेगा वो काफिर है और दोज़खी है। सबसे पहला कामिल तौहीद परस्त शैतान था और जन्नती भी वो था। उसने नबी की तौहीन की, अना खैरुम मिन्हु कहा, क़यामत तक के लिए मलऊन हुआ, मरदूद हुआ और दोज़खी भी हुआ और ख़ुद से उसने तौबा का दरवाज़ा भी बंद करवा लिया। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज रखे और नबी की तौहीन करने से भी। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फरमा लीजिए। ये इब्न माजा के अंदर आपको पूरी सनद मिल जाएगी, हदीस मुबारक भी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली अलैहिस्सलाम से, और वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बी व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। कामिल ईमान इस चीज़ का नाम है, दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और आज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक अमल करना। इस हदीस पर कामिल तौर पर कोई अमल करता है तो वो औलिया कराम और सूफियाए कराम हैं। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 119वें नंबर पर पहुँच गई। जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें दुनिया अबुल हारिस सानिउल औलिया अत्तामतुल कुबरा हज़रत अहमद नजमुद्दीन सिद्दीकी ख़वारज़मी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। तारीख़ विलादत आपकी 540 हिजरी है, यानी 1145 ईस्वी, और तारीख़ शहादत आपकी 618 हिजरी 10 जुमादुल ऊला यानी 1 जुलाई 1221 ईस्वी बनती है। पीर पीरा शेख सईद अब्दुल कादिर गीलानी गौसुल आज़म से आप 70 साल उम्र में छोटे हैं, क्योंकि गौस पाक 470 हिजरी में पैदा हुए। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क तुर्कमेनिस्तान के शहर कोनिया और गंज, फ़ारसी में इसे कोहना, गोरगंज और गुरगंज भी इसे कहते हैं। आपको दुनिया से गए हुए 2017 में 796 शमसी साल हो चुके हैं। सीरत की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारा तरीका है, हम इस अजीम हस्ती के नाम से बरकत हासिल कर लें। आपका नाम जो लिया जाता है और उसके साथ जो अलक़ाब शामिल किए जाते हैं उनमें एक अबुल हारिस। मतलब क्या है इसका? शेरों वाला। ये अवाम ने आपकी करामत को देखकर ये टाइटल आपको अबुल हारिस का दे दिया। हुआ क्या था कि आप जज्ब की कैफियत में और इस्तिग़राक़ी कैफियत में, ये क्या होती है कैफियत? ये कैफियत ये होती है कि आदमी किसी तजल्ली को देखता है और गुम हो जाता है, तो फिर उसी कैफियत में वो चलता रहता है। होता यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं होता। आप इसी कैफियत में जा रहे हैं, चलते चलते आप एक गड्ढे में गिर गए, आपको मालूम ही नहीं हुआ। तो लोग ये सवाल करते हैं, जब आपको किसी आदमी से दुश्मनी हो ना, तो फिर एक मिसाल लगती है, वहाँ एक मुहावरा लगता है कि आटा गूंद दी हिलदी क्यों है। फिर आदमी इसके ऊपर भी एतराज़ करने लग जाता है। तो लोगों ने एतराज़ किया, भाई ये क्या कैफियत होती है, गड्ढे में गिर गए। तो आप जाइए यूट्यूब पे क्लिप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्लिप दिखाए जाते हैं कि आदमी अपने स्मार्टफोन को देखता जा रहा है और जाकर खंबे से टकरा गया। स्मार्टफोन देख रहा है, पानी में गिर गया। स्मार्टफोन देख रहा है, एक्सीडेंट कर दिया, खुद भी मरा, अगले को भी मार दिया। तो वो स्मार्टफोन के अंदर वो इतना मसरूफ़ था, इतना बिजी था
कि उसको सामने की चीज़ नज़र नहीं आई। तो भाई देखो कि जिसने रब की तजल्ली को देखा हो और उसमें वो गुम हो जाए तो कई कई दिन भी कभी गुजर जाते हैं, होश ही नहीं आता। बारहा ऐसा हुआ है। मैं एक दफ़ा जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिग्नल पे खड़ा था। मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी है, वो एकदम से गाड़ी उसने चला दी तो एक्सीडेंट उसका हो गया। तो गाड़ी उसने क्यों चला दी? इसलिए कि वो गाड़ी चलाते हुए कहीं और था, उसको सिग्नल बंद होने के बावजूद पता ही नहीं चला कि सिग्नल बंद है। ये आपको मिसालें दे रहा हूं दुनिया की। तो जिसकी नजर जो है रब की तजल्ली पे हो तो उसका आलम क्या होगा? कुछ बात समझ में आ गई? तो उसी तजल्ली को देखते हुए वजद की कैफियत के अंदर आप जब चले तो गड्ढे में गिर गए, वहीं आप पड़े, उसी तजल्ली में गुम हैं। शेरों की एक टोली आ गई, शेरों की टोली आकर वो गड्ढे के गिर्द रुक गई। लेकिन मजाल है कि कोई शेर छलांग लगा के आपको तकलीफ पहुंचाए। सारे इर्द गिर्द काफी देर तक बैठे रहे। जब आप उस वजद की कैफियत से बाहर आए तो वो शेर भी सब चले गए। तो लोगों ने आपकी ये करामत देकर आपको अबुल हारिस शेरों वाला आपको ये टाइटल अता कर दिया। सानेउल औलिया, ये भी आपका टाइटल है। फारसी में कहते हैं वली तराश, उर्दू में क्या कहेंगे? वली बनाने वाला। ये भी टाइटल आपको लोगों ने दिया। लोगों ने देखा कि आपकी नजर में बड़ा असर है। जब अल्लाह ताला की याद में कोई गुम हो जाता है ना, फिर रूह उसकी मचलती है, दिल को सुकून मिलता है, तो वो नूर फिर उसके चेहरे पर आता है। उसकी कैफियत, वो कैफियत जब तारी होती है तो फिर वो जिस पर नजर डालता है उस पर असर होता है। मैं एक वाकया बता देता हूं, अश-शेख नजमुद्दीन अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का। आप अपनी खानकाह में बैठे हैं, दूसरे शहर से कोई ताजिर आया, उसने आपका सुना, जियारत करने को दिल चाहा, तो आपकी खानकाह का पूछता पूछता खानकाह के अंदर आ गया। उस वक्त भी आप आलम इस्तिग़राक़ में थे, यानी रब ताला की तजल्ली में गुम, मुकम्मल रब ताला की तरफ ध्यान। ये जो ही दाखिल हुआ आपकी नज़र इसके चेहरे के ऊपर पड़ गई। जो ही इसके चेहरे के ऊपर नज़र पड़ी ये सब कुछ भूल गया, दीवाना हो गया। तो आपके पास फिर रहने लग गया, सारा माल खैरात कर दिया। तो आपने फिर इसकी तरबियत की, फिर फरमाया जाओ अब तुम अपने शहर में चले जाओ और वहां जाकर तबलीग करो। तो लोगों ने कहा ये सानेउल औलिया हैं, ये वली बना देने वाला, वली तराश है ये। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। अत्तामतुल कुबरा, ये भी आपको तालिब इल्मी के दौरान बचपन में ये तलबा ने आपको ये टाइटल दिया, जो बाद में आपके नाम का हिस्सा ही बन गया। असल में ये लफ्ज़ अत्तामतुल कुबरा है। ताम्मा तम्मा का फ़ाइल है, मुअन्नस है। आप बचपन में इतने ज़हीन थे कि जब मदरसा के अंदर किसी चीज़ के ऊपर बहस होती तो आप इतने दलाइल देते कि सब चुप हो जाते, भाग जाते। तो तलबा ने फिर ये कहा भाई ये जो नजमुद्दीन है ना, अहमद नजमुद्दीन, भाई ये तो अत्तामतुल कुबरा बड़ी बला है भाई, कोई तालिब इल्म इनके सामने जो है वो टिक नहीं सकता। तो वो अत्तामतुल कुबरा वो तलबा कहा करते थे, फिर तामा हज़फ हो गया, कुबरा बाकी रह गया। वही मैं सोचा करता था कि शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख नजमुद्दीन कुबरा बोल देते हैं, तो भाई कुबरा तो मुअन्नस है, सुगरा कुबरा नाम सुना होगा ना, सुगरा कुबरा ये तो लड़कियों के नाम होते हैं। तो शेख तो जो हैं वो तो मेल हैं, तो इनके नाम के साथ कुबरा क्यों लगता है? तो समझ आई कि असल में ये तामतो कुबरा, अत्तामतुल कुबरा मौसूफ सिफ्त है, यह कुरान मजीद में भी आया है मौसूफ सिफ्त। तो अत्तामतुल कुबरा, तो आपने अगर इसको पढ़ना है कुबरा तो फिर तामा भी जो है वो आपको नकरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अत्तामा अलिफ लाम के साथ है तो फिर कुबरा के साथ भी अल लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। हाँ, तो तामा तो कुबरा बोलेंगे, अत्तामा तो कुबरा नहीं बोल सकते। तो मैं ये सोचा करता था ये कुबरा क्यों है, आपके नाम के साथ तो कबीर लगना चाहिए, ये कुबरा क्यों लगा? तो फिर समझ आई कि असल में कुबरा सिफ्त है अत्तामा की, तो तामा जो है वो मौसूफ, वो मुअन्नस है, तो सिफत भी तो मुअन्नस ही आएगी।
तो मरूर ज़माना अत्तामा भारी लगा, वो तो कट गया, कुबरा आपके नाम के साथ रह गया। तो असल में ये शेख अहमद नजमुद्दीन अत्तामतुल कुबरा है। नजमुद्दीन, नजमुद्दीन, दीन का सतारा। और ये टाइटल आपको ऐसे नहीं मिला, 7 साल की मेहनत के बाद ये टाइटल आपको मिला। जब आप बगदाद में शेख इब्राहिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में आप रहते थे, 7 साल आपने गुजारे। शेख आपकी अदब, खिदमत और ताबे फरमानी से इतने खुश हुए कि आपने यह टाइटल अता फरमाया, नजमुद्दीन, तुम दीन के सितारा हो। असल में आपका नाम जो है वो अहमद है। तो उस शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल का दिया हुआ यह टाइटल दुनिया में मशहूर हो गया। अब सब लोग जो हैं वो कोई तकरीर कर रहा हो, तहरीर हो, तो यही लिखते हैं शेख नजमुद्दीन अल कुबरा, यही लिखते हैं। सिद्दीकी, आपके नाम के साथ सिद्दीकी आता है। सिद्दीकी ये निशानदेही करता है इस बात की कि आपकी ज़ात क्या है। आपका सिलसिला नसब जो है वो वालिद की तरफ से चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। इसलिए आपको सिद्दीकी कहा जाता है। खुवारज़मी, खारज़म का रहने वाला। इस लफ्ज़ के काफ़ी तलफ़ुज़ हैं। जब आप इसके तलफ़ुज़ पढ़ने लगेंगे ना तो ये खुवारज़म के बहुत से तलफ़ुज़ मिलेंगे। असल में ये था खुवार मीन्स पस्त, रज़्म ज़मीन। तो चूंकि ये जो जगह थी ये पस्त थी तो इसका नाम रख दिया गया खुवारज़म। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये खारज़म या खुवारज़म जो है ये पढ़ा जाता है। तो आप ख्वारज़म के इलाका खीवा में, मेरी तहकीक ये है कि खैवक में पैदा हुए। खैवकी जो है वो आपके नाम के साथ लगता है। तो खैवक ये कस्बा था ख्वारज़म का, उसके अंदर जो है वो आप पैदा हुए, इसलिए आपको ख्वारज़मी भी कहा जाता है और खैवकी भी कहा जाता है। ये शहर आज 2017 में मुल्क उज़्बेकिस्तान के अंदर है। जिस हस्ती को आज हमने सरनामा कलाम बनाया है, इस हस्ती के बारे में आपका जहन तैयार हो जाए। क्यों? कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि पब्लिक में बहुत मशहूर हैं, हर आदमी जो है उनके बारे में जानता है, लेकिन कुछ हस्तियाँ हैं कि वो पब्लिक में कम मशहूर होती हैं, लेकिन जो उलमा तबका है उसके अंदर वो बहुत मशहूर होती हैं। लेकिन पब्लिक को ये चाहिए कि वो इन तमाम के बारे में कुछ ना कुछ तो जाने, अपनी हिस्ट्री तो जानिए। हमने अपनी हिस्ट्री के अजीम लोगों को हटा दिया। हम शेक्सपियर को जानते हैं, हम इन लोगों को जानते हैं, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, अपने बंदों को हम नहीं जानते। कौन नजमुद्दीन? ये वो अजीम हस्ती हैं कि फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम लोग, सूफिया, राइटर्स, इनके शागिर्द हैं। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद गिरामी बहाउद्दीन वलद, वो भी इनके शागिर्दों में शामिल हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। कौन नजमुद्दीन कुबरा? ये वो हस्ती हैं कि जिनके मुतालिक हज़रत बाबा कमाल ने यह कहा, कुदवत व अखयार व सरवर अबरार, अखयार के कायद हैं, अबरार के सरदार हैं। कौन नजमुद्दीन कुबरा? ये वो हस्ती हैं कि शाह हमदान अमीर कबीर ने आपको नजमुल आरिफीन, नजमुल हक वद्दीन, शेखुल इस्लाम और महबत अनवारिल गैबिया जैसे अलकाबात से आपको पुकारा है। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कौन नजमुद्दीन कुबरा। सैयद मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वकान अकमलुल औलियाइल मुर्शिदीना फी ज़मानिही। कौन नजमुद्दीन कुबरा? ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में सूफिया के मशहूर मुअर्रिख, जिन्होंने बहुत काम किया इनकी हिस्ट्री के ऊपर, मुफ्ती गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि आप तसव्वुफ और तरीकत दोनों में यगाना रोजगार थे। कौन नजमुद्दीन कुबरा? ये वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र मौलाना रूम जैसे अजीम शायर, अजीम सूफी, अजीम फलासिफर ने किया। क्या जिक्र करते हैं? कहते हैं कि एक नजर करके मुझे इन दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। तो दूसरे मिसरे में कहते हैं कि वो नजर कैसी, उसकी मिसाल देते हैं कि शेख नजमुद्दीन कुबरा ने जब एक कुत्ते पर नजर करी थी तो सारे कुत्ते जो हैं वो उसके पीछे चल पड़े
और वो उसने सारा कुछ छोड़कर जाके कब्रिस्तान में डेरा लगा लिया, वो भी सबसे बेनियाज हो गया। हम पे भी कुछ ऐसी नज़र हो जाए। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने शेख नजमुद्दीन का जिक्र किया, तो इतनी बड़ी हस्ती ने जब जिक्र किया तो कुछ तो मकाम होगा ना। कौन? नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। आप ही सिलसिला कुबराविया के बानी हैं, और यह सिलसिला कुबराविया आपको कहाँ मिलेगा? एशिया के इलाकों में मिलेगा। इसके अलावा आप चाइना जाइए, चाइना में आपको कुबराविया सिलसिला मिलेगा। चाइना के अलावा इंडोनेशिया में चलिए, इंडोनेशिया में आपको कुबराविया सिलसिला जो है वो मिलेगा। कौन? नजमुद्दीन कुबरा। इमाम सुबकी तबक़ातुश शाफ़िइय्या यहां बयान करते हैं, काना इमामन ज़ाहिदन आलिमन ताफ़ल बिलादा व समियल हदीसा क़ाला इब्न नुक़्ता व शाफ़िउल मज़हब इमामुन फ़िस सुन्नह। वो इमाम हैं, जाहिद हैं, आलिम हैं, बड़े शहरों को फिरा, हदीस को सुना। और इब्न नुक्ता ने क्या कहा? वो शाफ़ई हैं, मज़हबन शाफ़ई हैं वो, और इमामुन फ़िस सुन्नह। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़लाँ मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़लाँ से नहीं। इनका मज़हब क्या है फ़िक़्ह के अंदर? शाफ़ई। कौन? नजमुद्दीन कुबरा। सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपको एक खिरका बराह रास्त शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से भी मिला, और ये चचा हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के। आपकी पैदाइश, ख़ानदान, इब्तदाई तालीम 1145 ईस्वी में आप मौजूदा मुल्क उज़्बेकिस्तान ख्वारिज़म के कस्बा खैवक में पैदा हुए। आप इल्मी घराने के अंदर पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी अपने दौर के जय्यद आलिम, वली कामिल, सूफ़ी बासफ़ा, आशिक, हबीब खुदा, लोग बड़ी ताज़ीम करते थे आपकी। और ये बात याद रखिएगा, आजकल तो तसव्वुफ़ को अलग से बयान करना पड़ता है। उस दौर के अंदर जो आलिम दीन होता था वो एट ए टाइम ज़बरदस्त सूफ़ी होता था। क्यों? इसलिए कि वो जब पढ़ कर आता था तो पढ़ने के साथ साथ उसने सारे दीन को अपनी रूह पर भी लागू कर लिया होता था। उसका ज़ाहिर व बातिन पाक और साफ होता था। तो हर आलिम सूफ़ी बासफ़ा। तो आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत नासिरुद्दीन उमर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से। आपकी वालिदा माजिदा भी बहुत परहेज़गार। माँ का नेक होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर माँ नेक ना हो तो फिर आगे बच्चों में मसाला बन जाएगा। इसलिए जब अपने बच्चों की माँ बनाने लगो तो ये देखो कि उसकी माँ कैसी है। ये चीज़ बड़ी तलाश करना, बहुत ध्यान देना इसमें, वरना पहले सालों में तो शायद कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, ज़िंदगी के आखिरी सालों में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। माँ भी नेक, बाप भी आलिम दीन। अब दोनों अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। दोनों का सही होना बड़ा ज़रूरी होता है। एक सही हो दूसरा सही ना हो तो भी खराबी हो जाती। तो मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूं आपको, माँ और बाप का एक होना ज़रूरी, उसके बाद उस्ताद का भी उसी नज़रियात का हामिल होना ज़रूरी, फिर माशरा जो है वो भी वही नज़रियात रखता हो, तो फिर आपका बच्चा कामिल बनेगा। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, इनमें से कहीं भी खराबी हो तो बेहतर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। माँ बाप एक नज़रिया, उस्ताद कामिल नज़रिया एक, माशरा भी नेक हो नज़रिया एक। अब जो इससे गुजर कर जाएगा वो बेहतरीन जो है वो मुआशरे का सबूत बनेगा। तो ये इसलिए कोशिश किया करें कि माँ बाप खुद अपने आप को संवारें, उस्ताद भी वही हो, नेक हो, आगे मुआशरा भी वैसा हो। कहीं खराबी हो जाए तो मसला बन जाता है। ये बाहर के ममालिक के अंदर जो लोग हैं उनके बच्चों के मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए कि इन 3 के अंदर कहीं खराबी है, वो एक नज़रिया नहीं रखते। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद मिला सबसे पहले। माँ ज़बरदस्त, आबिदा, जाहिदा, तहज्जुद गुजार। उस दौर में तो ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था ना कि औरत जो है वो नमाज छोड़ती होगी, ये तो तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। ये होता था कि तहज्जुद, इशराक, चाश्त, ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होती थी औरतों में। तो मर्दों का क्या आलम होगा, अल्लाह अकबर जल्ल। उसके बाद बाप वो आलिम दीन, तो इब्तदाई तलीम जो है वो सब सही होती जा रही। उसके बाद ख्वारिज़म के जय्यद उलामा जितने थे सब के सामने आपके वालिद गिरामी ने अपने बेटे को बिठाया
कहते हैं तकरीबन 50 के करीब उलामा ने आपकी तरबियत की। तो जिसका बचपन इतनी इल्मी माहौल के अंदर गुजर रहा हो तो आप क्या तसव्वुर करते हैं। तो जब यहां अपने इलाके खैवक ख्वारजिम यहां जब पढ़ चुके, वालिद गिरामी ने चाहा अपने बेटे को आला तालीम दिलाऊं, तो आला तालीम के लिए आपने शर्कन गरबन बड़े सफ़र किए, अपने दीन की तालीम ली, लुगत की तालीम ली, मंतिक की तालीम, फ़लसफ़ा की तालीम, तिब की तालीम, फ़ल्कियात, तसव्वुफ़ सीखा। कितने असातिज़ा होंगे। वो लोग हर एक से सीखते थे और कोई बुरा भी महसूस नहीं करता था। क्यों? इसलिए कि वो सूफी हो या आलिम दीन, मकसद एक ही होता था कि ये बेहतरीन इस्लाम का सपूत बने। उनका मकसद ये नहीं होता था कि हमारी जमात का हो, मेरे नाम के साथ जाए, मेरी ही टोपी रखे, ना, ये मकसद नहीं होता था। उनका मकसद ये होता था कि ये बच्चा जो है बेहतरीन नबी का उम्मती बने। और लोगों में भी यही शौक होता था, वो जाते थे। तो आपने बहुत से असातिज़ा से सीखा। नेशापुर में आप गए, वहाँ के शेख उल हदीस उस दौर के शेख अब्दुल मुनइम अल फरावी रहमतुल्लाह अलैह से आपने इल्म हदीस सीखा। हमदान आकर आपने शेख हसन बिन अहमद अत्तार हमदानी से फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह, है ना, कदूरी पढ़ते हैं आप, असूल शाशी पढ़ते हैं, तो कदूरी फ़िक़्ह है, असूल शाशी असूल फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह असूल फ़िक़्ह की किताबें पढ़ी। अबुल फज़ल मोहम्मद बिन सुलेमान हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से रिसाला कुशैरिया पढ़ा। ये रिसाला कुशैरिया जो है ये तसव्वुफ़ की बुनियाद है, बुनियादी किताब है ये, और इसके अंदर इस्तिलाहात हैं और हर सूफी ये किताब ज़रूर पढ़ता है। तो आपने इस किताब को सबकन सबकन पढ़ा। आजकल तो हम इन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि वैसे ही कुछ लोग तो इन किताबों को कहते हैं जला दो। लेकिन इन किताबों के अंदर वो चीज़ें हैं जो आपके दिल को सुकून देती हैं, जो रूह को पाक करती। आप बातें सुनने के अलावा ये किताबें पढ़ते तो शायद तसव्वुफ़ के बारे में आपका नज़रिया कुछ और होता। उसके बाद फिर आप शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आपने क़याम किया। 7 साल तक इस खानकाह में रहे। शरीयत तो सीख चुके थे, अब तरीक़त की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पढ़ा है उसको लागू कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप तबरेज़ में तशरीफ़ लाए। ये तबरेज़ में आकर शेख अबू मंसूर मोहम्मद बिन असद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के हल्का दर्स में शामिल हो गए। तो ये अत्तारी बड़े पुराने हैं, बड़े बड़े अल्लामा गुजरे हैं अत्तारी। आजकल आप देख रहे हैं, मैं तो इनको मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत कहता हूँ। अमीर दावत इस्लामी शेखुल इस्लाम मोहम्मद इलियास कादरी अत्तारी। तो ये कोई नया नाम नहीं है। कुछ लोग परेशान है ये अत्तारी कहाँ से नाम है, वो पुरानी हिस्ट्री देखिए। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा के अंदर बहुत से अत्तारी हैं। तो शेख अबू मंसूर मोहम्मद बिन असद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के हल्का दरस में जब बैठे तो यहाँ आपने मसाबीह और शरह सुन्ना इसको आपने पढ़ना शुरू किया और साथ साथ लिखते थे। पुराने दौर में क्या होता था, जो ज़हीन तलबा होते थे, जिन्होंने किसी मकाम पे पहुंचना होता था, वो जब अपने उस्ताद के पास बैठते थे तो लिखते भी जाते थे। वो हदीस लिखवाते और ये लिख जाते। तो आपने मसाबीह पूरी लिखी, मुकम्मल हो गई। अब आपने शरह सुन्ना शुरू करी। शरह सुन्ना शुरू करी तो एक इनकलाब जो है वो आया। वो इनकलाब आया कैसे? शरह सुन्ना तकरीबन आप लिख चुके थे, इससे पहले आपने इल्म शरीयत मुकम्मल कर लिया था। आप बैठे हुए हैं, क्लास लगी, एक बाबा तशरीफ लाए। वो बाबा आते ही, मजजूब बाबा थे, आते ही उन्होंने पूरी क्लास को देखा। लेकिन शेख नजमुद्दीन अल कुबरा आपके चेहरे के ऊपर नजर गाड़ दी उन्होंने। कुछ देर देखते रहे, उसके बाद चुप करके खामोशी से चले गए। शेख अहमद नजमुद्दीन अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं वापस आया, यानी मतलब क्लास हो गई। सारी रात बेचैनी की कैफियत, सारी रात बेचैन, सुकून नहीं हुआ। सुबह क्लास शुरू हुई, मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंचा। शेख अबू मंसूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से मैंने अर्ज की, हुजूर उस्ताद मोहतरम, वो कल जो बाबा जी आए थे वो कौन थे? तो उस्ताद मोहतरम ने कहा वो बाबा, वो तबरेज़ के बाबा फर्रुख तबरेज़ी मजजूब हैं, खानकाही निज़ाम जो है वो चलाते हैं, लेकिन अक्सर जज्ब की कैफियत में रहते हैं। कहने लगे उस्ताद मोहतरम मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अब ज़रा देखिए, तो उस्ताद कहने लगे, तो
देर काहेगी, चलो पूरी क्लास चलती है, मैं भी साथ चलता हूं। तो उस्ताद मोहतरम भी साथ चले, शेख अहमद नजमुद्दीन अल कुबरा आप भी साथ चले, साथ चल पड़े। खानकाह में जब पहुंचे तो खानकाह के दरबान शाहजहां को बतलाया गया कि हम हजरत से मिलना चाहते हैं। तो दरबार ने जाके अंदर इतला दी बाबा जी से कि मदरसा के उस्ताद पूरी क्लास समेत आए हैं। आपने फरमाया, मुस्कुराए आप, फरमाने लगे ठीक है आने दो। उस्ताद मोहतरम भी अंदर आ गए, क्लास पूरी अंदर आ गई, सब ने सलाम किया, आपने सबको दुआ दी, फरमाने लगे आप बाहर चले जाओ। शेख नजमुद्दीन जाने लगे, फरमाया आप रुक जाओ। उनको रोक लिया, रोका, दरवाज़ा बंद कर दिया। आप मुसलसल उनके चेहरे को देखते जा रहे हैं। चेहरे को देखा आपने तो खुद बाबा फर्रुख जो हैं, ये वैसे जीम भी एंड पे लिखी है, पर मुझे वो जब मुझे दूसरा हवाला मिला फर्रुख का, तो वो नाम अच्छा है क्योंकि अक्सर फारसी में ये नाम होता है। तो फर्रुख, बाबा फर्रुख तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी कैफियत चेंज होने लग गई, चेहरा मुनव्वर हो गया, जैसे कोई लाइट चल गई है। फिर उसके बाद जज्ब की कैफियत जो है वो बढ़ी, तो आपके कपड़े जो है वो खुद बहुत जिस्म पे जो थे वो फट गए। लेकिन शेख नजमुद्दीन अहमद अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, आप यूं ही हाथ बांधे खड़े रहे और आपके चेहरे को तकते रहे। उनकी कैफियत जब थमी तो आपने करीब बुलाया। वो जो जिस्म पे जो कपड़े थे, वो जो फटा था, उसके कुछ हिस्से अता करते हुए फरमाया, जाओ तुम्हारी तालीम जो है वो मुकम्मल हो गई, अब इल्मे लदुनी की तरफ आ जाओ। ये कहा, अब इल्मे लदुनी की तरफ आ जाओ। नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वापस आए। आपका दिल दुनिया और माफिया से अलग हुआ, अब आपका दिल नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि रहते मदरसा में हैं, क्लास को अटेंड तो करना है। दूसरे दिन क्लास शुरू हुई, आप अंदर बैठ के किताब सामने रखी है, ध्यान बाबा जी की जाने। उस्ताद मोहतरम जांच गए, कहने लगे, नजमुद्दीन जी हुजूर, बेटे चंद ही औराक बाकी रह गए हैं, तो शरह सुन्ना मुकम्मल कर लो। तकरीबन मुकम्मल होगी, ये चंद औराक रह गए हैं। आपने फरमाया ठीक है उस्ताद मोहतरम, जैसा आप फरमाते। कलम दुआत को पकड़ा, लिखने ही लगे थे, सामने देखा कि बाबा फर्रुख तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह सामने खड़े हैं। फरमाने लगे, इल्मुल यकीन से भी 1000 मनाजिल हमने आपको आगे कर दिया, तो अब क्या दोबारा फिर वापस आना चाहते हो? आपने वहीं सब कुछ रख दिया। अब खलवत नशीनी शुरू हो गई। फिर जो वारदात गैबी शुरू हुई, तो आपने फिर उनको लिखने का इरादा किया। कमरा बंद, अंदर आप मुराकबा और चिल्ला में बिजी। उजरत, दरवाजा बंद है, चाहा कि मैं इन्हें लिख लूं जो मुझ पे वारिद हो रहा है। कलम दबात उठाया ही था कि बंद दरवाजे के अंदर से देखा कि बाबा फर्रुख तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अंदर तशरीफ ला रहे हैं। अब हैरान हो गए। उन्होंने इतना ही फरमाया, कहने लगे ये शैतानी वसवसा है, फिर लिखना शुरू कर दिया तुमने। आपने कलम दबात को रख दिया। अब सारे ख्यालात जो हैं वो ख़त्म किए और अपनी तवज्जो सिर्फ परवरदिगार आलम की तरफ लगाई। ये क्या मकाम होता है, हम लोग एक जुमला सुनकर तो इतराज़ कर देते हैं। ये उस दौर में जाकर, उस कैफियत में जाकर, उस बंदे के माहौल में जाकर, फिर जो उसके सामने है उसके पास बैठकर फिर चीज़ों की समझ आती है। शरीयत तो आप पढ़ चुके थे, तरीक़त की तरफ आप जब बढ़े तो आदमी की तलब जूं जूं बढ़ती जाती है। फिर चाहे कोई हो कि जो मेरी तसल्ली करे। तो अब आपने मुख्तलिफ सूफिया से रहनुमाई ली। मैं चंद मशहूर का नाम बयान करता हूं आपके सामने बरकत के लिए। आप सूफिया से मिलते हैं, फैज़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यूं मिलते मिलते आप ईरान के सूबा खुजिस्तान में पहुंच गए। ये जो सूबा है आज भी मुल्क ईरान ही का हिस्सा है और इराक के बॉर्डर के ऊपर है। इसकी आबादी 48 लाख है आज, तब तो इतनी नहीं होगी ना। यहां एक कस्बा था दिजफुल या दिजबहुल, वैसे ज्यादातर दिजफुल बोलते। वो क्या कहते हैं उसे, वो दाल जो है ना वो वाव की तरह लिखी होती, समझ में नहीं आती, वो दाल है दिजफुल या दिजफुल। लेकिन अरबी की एक किताब के अंदर मैंने दिजबहुल पढ़ा है। हो सकता है कि हो दिजबहुल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरूर ज़माना चेंज हो गया हो, जैसे बाकी नामों के साथ होता है। आप सूफिया से मिलते मिलते इस इलाके में पहुंच गए दिजबहुल के अंदर। बुखार
यूं कह लो कि बस 102 104, क्योंकि ऐसी कैफियत हो तो आदमी चल नहीं सकता। तेज बुखार, कोई ठहरा ही नहीं रहा, कोई मदद ही नहीं कर रहा, मुसलसल फिरे जा रहे आप। फिर एक को ठहरा के पूछा, यार इस इलाके में कोई मुसलमान भी है? भाई कोई मुसलमान है? मैं मुसाफिर हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ठिकाना तो दो। तो एक साहब ने कहा, आप इन लोगों से बात मत कीजिए, खानकाह है, आप खानकाह में चले जाइए। ये खानकाह किसकी थी? ये खानकाह जो है शेख इस्माइल कसरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह थी। ये जो दिस बहुल है ना, आज इसकी आबादी 3 लाख है, लेकिन तब तो इसकी आबादी बहुत कम थी कि वहां खानकाह है, आप जाइए, वहां आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप खानकाह का जब पता बता दिया, आप खानकाह में पहुंचे, खानकाह के खुद्दाम ने आपको लिया, कमरा दिया, खाना दिया। बुखार है तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, बुखार उसी जगह पे रुका हुआ है। और ऊपर से क्या होता था कि खानकाह में महफिल समा होती थी। अब जो आदमी बुखार हो, जिसका बहुत तेज हो ना, उसको शोर अच्छा नहीं लगता, आपको अजीब कोफ्त होती कि यार ये जब इनको वजद आ जाता है तो फिर ये हु हा के नारे जब लगाते हैं तो आपको, आपकी कैफियत अजीब होती। लेकिन उसी हक हु के नारे के अंदर ही तो आपका इलाज था। एक दिन शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह आप आए, आपने हाथ इनका पकड़ा, हाथ पकड़कर उठाया और उठाकर जबरदस्ती महफिल समा के अंदर ले गए। महफिल समा में उस वक्त अल्लाह ताला की तौहीद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की गुफ्तगू हो रही थी। जब ये उरूज पे, कमाल पे जब ये गुफ्तगू पहुंची, आप पर वजद की कैफियत तारी हुई, आप यूं लेकर शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को यूं घूमने लगे। समा, महफिल समा खत्म हुआ, बुखार भी खत्म हो गया। ये एक बड़ी कमाल की चीज थी जिसने बड़ा असर किया। तो दूसरे दिन सुबह शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने दिस बहुल के अंदर आपकी बायत कर ली। अब यहां आप दिसफुल में बैठकर इस खानकाह में नफ्स को मारने, बातिन को पाक करने और रूह को तरक्की देने के लिए रियाजत व मुजाहदा आपने शुरू कर दिया। जिस्म को पाक करने के लिए क्या तरीके हैं? मदरसे में सिर्फ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन रूह को पाक करने के लिए जो है वो किताबें पढ़ना ही काफी नहीं होता, उसके लिए आपको रियाजत व मुजाहदा करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम जो होगा उसके लिए आपको जो है बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो खुद बोध नहीं होता, या फायदेमंद चीज ये खुद बोध नहीं होती। आपको अंदर से कुछ चीज रोकेगी, वो रुकावट खत्म करनी है आपने। ये सूफिया सिर्फ सिखाते हैं। हम लोगों ने सिर्फ कहा बस किताबें पढ़ लो, जुबान से बोल दो और निकल जाओ। नहीं, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने कभी अपने बच्चे को कहा है कि सैन में जाओ? आपने अपने बच्चे को कभी कहा है गेम में खेलो? आपने कभी अपने बच्चे को कहा है कि ये चीजें देखो? नहीं, तो वो ऑलरेडी कर रहा होता है। जबकि आप ये कहते हो कि सैन में नहीं जाओ, बुरे बंदों के साथ नहीं फिरो, तुम ये जो है ये नशे की चीजें इस्तेमाल ना करो, ये तुम उसे फोर्स कर रहे होते हो, पर नहीं रुकता। तो जो चीज तुमने कही नहीं वो ऑटोमेटिक शुरू होगी, जो तुम कह रहे हो वो कहने से भी नहीं रुक रहा। तसव्वुफ बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर के लिए। तो तुमने तसव्वुफ को यह समझा कि तसव्वुफ यह है कि बंदा चरस पिए, भंग पिए। अल्लाह पाक की कसम, तसव्वुफ तो आज के मौलवियों के इल्म से भी कई हजार गुना मुश्किल है। मौलवी सिर्फ किताब पढ़ता है, सूफी उसके बाद फिर उतना ही अरसा उस किताब को अपने अमल में शामिल करने में लगा देता है। ये होते थे औलिया के। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने जब बायत कर ली, अब वहाँ शुरू, अब ये इब्तदाई कैफियत होती हैं और ये वारिद होती हैं। अगर ये वारिद ना हो तो आप दूसरों, हर आदमी तो पैदाइशी वली अल्लाह नहीं ना होगा, तो दूसरों को कैसे बताओगे? तो दूसरों को बताने के लिए, असूल बनाने के लिए चीज़ें वारिद होती हैं, फिर वो चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर वो दूसरों को बताई जाती हैं। एक रोज़ आपके ऊपर वसवसा आ गया कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। इस ख्याल से शेख बाखबर हो गए। तो शेख ने क्या किया कि अगले रोज़ सुबह को अपने पीर भाई शेख अम्मार बिन यासिर बिन मोहम्मद बिन अम्मार बदलीसी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया शाम। फरमान लगे जाइए, ये इनके पीर भाई थे
आप उनके पास जाइए। तो आप वहां से दिस बाहुल से शाम की तरफ रवाना हो गए, सीरिया, वहां पहुंचे। तो ये भी तसव्वुफ में आपके उस्ताद। आप शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के चचा शेख अबू नजीब के मुरीद थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, सोमुल क़ल्ब, ये भी किताब, लेकिन ये किताब आपको जर्मनी में मिलेगी, वहां पढ़िए। दूसरी किताब बहजतु ताइफा बिल्लाहिल आरिफा, किताबें हमारी पढ़ी बर्लिन में, ऑक्सफोर्ड में, कहाँ कहाँ पढ़ी हुई। मैं इसीलिए अमेरिका में तकरीर करते हुए मैं कह रहा था जुमे के दिन, मैंने कहा देखो सूफ़ी तुम्हारे, तसव्वुफ तुम्हारा, और फैला कौन रहा है? जर्मनी में किताबें पढ़ी हुई हैं। और मौलाना रूम तुम्हारे, फ़लसफ़ा तुम्हारा, तो अमेरिका में मौलाना रूम को मशहूर कौन कर रहा है? डॉक्टर दीपक चोपड़ा, हिंदू। मुसलमानों, ये तुम्हारा सरमाया है, तुम कब ध्यान दोगे अपने सरमाया की तरफ? इंडिया के अंदर कितनी खानकाहें हैं, वो सिर्फ तसव्वुफ की किताबों को जमा करना शुरू कर दें, सारी दुनिया का सरमाया खुदा की कसम खानकाहों में जमा हो जाए, और किसी ना यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़े हमें, ना किसी मदरसे की जरूरत पड़े। ये खानकाहें पूरे इलाके को जो है वो कंट्रोल करें। अब आप हैरान हो जाएंगे कि शेख अम्मार बिन यासिर बिन मोहम्मद बिन अम्मार बदलीसी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताबों पे तहकीक किसने करी? फ्रीड्रिश मायर ने। यह स्विस और जर्मनी में मशहूर है सूफीज़म का स्कॉलर। तसव्वुफ हमारा था, सूफी हम हैं, खानकाहें हम चला रहे हैं, और एक्सपर्ट इस अजीम हस्ती के पास कुछ अरसा रहकर आपने मुजाहिदात किए। तसव्वुफ के अंदर एक इस्तिलाह है, उसे कब्ज़ कहते हैं, इनक़िबाज़, इम्बिसात, कब्ज़ो बस्त। ये इनक़िबाज़ क्या होता है? वो होता यह है कि आपकी तरक्की जो है वो एकदम रुक गई है, वो किसी वजह से रुक जाती है, कोई सोच ऐसी आई, कोई काम ऐसा किया, तो वो तरक्की जो है वो रूहानी रुक गई, स्टॉप कर गई। फिर वो साहिब कब्र के पास जाते हैं आदमी, या कहीं जाते हैं, या पीर नजर करता है, या उस चीज को हटा देता है। ये कैफियत तारी होती है। इसीलिए ये तसव्वुफ की इस्तिलाह में इनक़िबाज़ और इंबिसात, ये आपको दोनों मिलेंगी। तो यहां जब आप थे तो आपके ऊपर यह कैफियत तारी हो गई इनक़िबाज़ की, यह कैफियत तारी, शेख बाखबर हो गए कि भाई इनकी चीज रुक गई है, अब उसको कौन खोलेगा? तो आपकी नजर में एक हस्ती आई जो उस वक्त मिस्र में थी। तो आपने, शेख अम्मार ने रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सीरिया से मिस्र भेज दिया। तो उस वक्त मिस्र के अंदर शेख रूज़ बिहान कबीर मिस्री शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह वहां रहते थे। आपकी खानका थी, आपका मदरसा था, आप जबरदस्त राइटर, कमाल के मुकर्रिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, इतनी अजीम हस्ती के बाद शेख अहमद नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया। पूरा नाम आपका है अबू मोहम्मद रूज़ बिहान बिन अबी नस्र शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। आप असल में तो शराज के थे आप, लेकिन आप काहिरा में, इस्कंदरिया में आप काजी रहे, तो आपका नाम पड़ गया रूज़ बिहान मिस्री। आखिरी साल जो हैं वो आपने, रूज़ बिहान ने रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी 50 साल जो हैं वो शराज के अंदर ही गुजारे, जामिया अतीक, इसके अंदर आप लेक्चर दिया करते थे। आप कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े सूफी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। तारीख़ तसव्वुफ किताब का नाम है, सफ़ा 567 है। इसके अंदर सादी शराजी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, आपका कलाम है, जो इनकी बारगाह में पेश किया गया। उक़सिमु अलैका बिज़िक्रि शेख़िल कबीर व फ़िक्रिही व बिहक़्क़ि रूज़ बिहान व बिहक़्क़ि सलावातिल ख़म्स अन तहफ़ुज़ हाज़िल मदीनतल मुख़्तस्स बिर्रिजाल सालिहीन मिन ऐदिल काफ़िरीन वल मशाइमीन वज़्ज़ालिमीन वल ग़म्माज़ीन। शेख रूज़ बिहान कोई मामूली हस्ती नहीं है। लोगों ने तो सूफिया को पढ़ा ही नहीं ना। आपकी मशहूर तसनीफ़ जो है वो कुरान की तफसीर अराइसुल बयान फ़ी हक़ाइक़िल कुरान है, मंतिक़ुल असरार फ़ी बयानिल अनवार, इब्न मसूर हल्लाज की जो तवासीन है, जिसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, उसकी शरह लिखी आपने, अनवार फ़ी कश्फ़िल असरार,
अल मिसबाह अल मुकाशिफातिल अरवाह, किताबुल कुदसिय्यह, हक़ाइक़ुल अख़बार, और दीवान भी है आपका, आप शायर भी थे। इतना अजीम है। आप सूफिया को क्या समझते? सूफी ऐसे नहीं बनता था। सूफी जो है वो बहुत बड़ा अल्लामा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, फ़िक़ी, फिर उसके बाद जाकर सूफी, फिर उसके बाद जाकर सूफी। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। तो आप जब इनके पास पहुंचे तो ये वुज़ू फरमा रहे थे, आपका ध्यान पानी पे गया, तो पानी कम है ज़्यादा है। इल्म शरीयत फ़ौरन इस चीज़ों पे देखता, कम है ज़्यादा है क्या है, आप जान गए। वुज़ू मुकम्मल किया तो मुस्कुराते हुए आपके हाथ के ऊपर पानी के चंद कतरे थे, आपने इनके चेहरे के ऊपर मार दिए। चेहरे पे मारे। अब ये कहते हैं, शेख नजमुद्दीन फरमाते हैं कि मेरी कैफियत कुछ अजीब हो गई, ऐसे लगा कि जैसे मैं यहां हूं ही नहीं, मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं। शेख जो है वो नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़े, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। शेख ने नवाफिल शुरू किए, मुरीदीन पीछे हो गए, मैं अकेला वहां खड़ा इनके सामने हाथ बांधकर खड़ा रहा। कहते हैं कि क्या हुआ, मुझ पर एक ऐसा बोझ सा पड़ा, एक अजीब कैफियत, जैसे आदमी जागने और सोने के बीच में होता है। मैं एकदम से नीचे बैठता हूं, मैं देखता हूं खुद को कि हशर बरपा है। फरिश्ते आते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाना चाहते हैं कि आग में फेंक दें, लेकिन रास्ते में ही शेख रूस बियान रहमतुल्लाह अलैह बैठे, कहने लगे इसे छोड़ दो, ये मेरा मानने वाला है, सिफारिश फरमा रहे हैं और इनकी सिफारिश के ऊपर लोग छूट रहे हैं। एकदम से वो सारे फरिश्ते मेरी तरफ बढ़े कि मुझे पकड़ के ले जाएं उसी तरफ। तो मैंने भी जोर से ऊंची आवाज से कहा, मैं भी शेख रूस बिहान का मानने वाला हूं। तो फरिश्तों ने छोड़ दिया, तो मैं उनके पास आया। मैं जब पास आया तो आपने यूं मेरे गाल पे चपत लगाते हुए कहा, जाओ अब दोबारा ये शैतान का वसवसा नहीं आएगा कि मेरे पास इल्म ज्यादा है, बहुत इल्म मैंने हासिल कर लिया। इतना जब हुआ तो आपके नवाफिल मुकम्मल हो गए। नवाफिल मुकम्मल हुए, ये भी ऐसे ना होश में आए, वो एकदम फिर खड़े हुए। तो आप आगे बढ़े, उसी तरह ही आपने मोहब्बत से गाल पे चपत लगाई, एक यूं करा और फरमान लगे, जाओ आज के बाद शैतान का वसवसा नहीं आएगा कि तुमने बहुत पढ़ लिया। जो उन्होंने उस कैफियत में देखा, उस कैफियत से बाहर आने के बाद वैसे ही शेख ने किया। अब आप इनके साथ रहने लगे। यहां रहते हुए मदारिश की रफ्तार जो है वो तेज हुई और शेख को आपसे इतनी मोहब्बत हो गई। ज़ाहिर है इतने बड़े आलिम हैं, ताबे फरमान हैं, आपने अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर दिया। अल्लाह ताला ने 2 बेटे शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को इनसे अता फरमाए। काफ़ी अरसा के बाद शेख रूस बिहान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब आप शेख अम्मार यासिर के पास सीरिया वापस चले जाइए। तो जब शेख नजमुद्दीन वापस आए तो आपको देखते ही बड़े मुस्कुराए। कुछ दिन बिठाया, जब चेक कर लिया कि कामिल हो चुके हैं, अब शैतान का वसवसा नहीं आएगा, तो आपने फरमाया अब आप अपने इलाका वापस चले जाइए, खैवक में जाइए, ख्वारिज़म में वापस जाइए, जाके खानका बनाइए और लोगों को तबलीग कीजिए। तो आपने वहाँ से इजाज़त ली। फिर आप मिस्र गए, क्योंकि आपकी फैमिली तो मिस्र में थी। वहाँ से आपने अपनी फैमिली को लिया, फैमिली को लेकर अब आप वापस आओ, ख्वारिज़म में आए। 35 साल के करीब आपने गुजार दिए हैं। तो ख्वारिज़म में आकर आपने खानका बनाई। लफ्ज़ खानका आज के दौर में जब बोला जाता है तो सुनने वाले समझते हैं क्योंकि रोटी खाने वाला कोई ढाबा है, कोई रोटी खाने वाली कोई जगह है कि जहाँ से गरीब आके रोटी खाते हैं। नहीं, खानका ये क्या थी, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। नहीं तो आप मेरा जो लेक्चर है 20 नंबर लेक्चर मैंने दिया बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उसको सुन लीजिए कि खानका क्या होती थी। खानका के अंदर मस्जिद, खानका के अंदर मदरसा, खानका के अंदर रिहाइश, खानका के अंदर लंगर खाना, खानका के अंदर जो है मेहमानों के लिए अलग जगह, खानका के अंदर जिन्होंने तसव्वुफ सीखना है उनकी रिहाइश अलग, खानका के अंदर मुराकबा खाने। खानका एक बहुत बड़ी जगह होती थी। हम तो ये समझते हैं कि खानका शायद भूखे आते थे रोटी खा के निकल जाते थे। नहीं नहीं नहीं, ये मदरसा तो कोई चीज ही नहीं है, रूहानियत की तमाम चीजें उसके अंदर होती थी। तो आपने ख्वारिज़म में आकर फिर खानका बनाई। जब खानका की तमीर शुरू हुई तो ये खानका खैवक में थी, जो जुर्जानिया कहलवाता है, अब मुल्क उज़्बेकिस्तान में है। जो सीखा था अब आप वो सिखाने लगे। तो सिलसिलतुल औलिया में एक बात है, मैं जो आपने कही वो मैं आपको सुनाता हूँ। तर्जमा क्या है
कहते हैं कि मैंने इल्म तरीक़त रूज़ बिहान से, इश्क काजी इमाम से, इल्म खलवत और उज़लत शेख अम्मार यासर से, खिरका शेख इस्माइल से और नज़र बाबा फ़र्रुख तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने हासिल की। अल्लाह ताला सब पे रहमत नज़र फरमा। ये चीज़ें आपने आगे भी दी और आपकी खानका जो है उस इलाके में सबसे मशहूर हो गई। आपकी तालीमात और तबलीग का पता आपकी कुतुब से चलता है। अगर आपने किसी आदमी को जानना हो तो बेहतरीन गुर ये है कि आप उसकी किताब पढ़ें, बशर्ते कि वो किताब उसने खुद लिखी हो अपने हाथ से, किसी ग्रुप ने ना लिखी हो, उसके तलबा ने ना लिखी हो, या जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं उन्होंने ना लिखी हो, खुद उसने अपने हाथ से लिखी हो तो वो किताब खोल देगी हर एक चीज मुसन्निफ की। तो वो किताब आपकी बताएगी। तो आपकी कितनी कुतुब हैं? कुछ तफसील हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद यकूब साहब, इन्होंने भेजी है। ये स्वीडन में रहते हैं, वहीं से स्वीडन से ही कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री की इन्होंने, और आपने शोबा के अंदर तसव्वुफ को जो है वो फैलाया। मैं यही तो कहता हूँ सबसे, अमेरिका में जो लोग हैं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन इस्लाम को फैलाओ उस शोबे के लिहाज से, उसके लिहाज से दलाइल दो। पायलट हो तुम, बहरी जहाज चलाते हो तुम, जो है इंजीनियर हो तुम, डॉक्टर हो, उस लिहाज से तुम कुरान और हदीस की तशरीह आगे करो। ये बहुत बड़ी खिदमत होती। अब ये जो मोहम्मद यकूब साहब हैं, अब ये कंप्यूटर में मास्टर है, अपने शोबे को तसव्वुफ की तरफ लगा दिया। इन्होंने उस दौर में कश्फुल महजूब नेट पर लोड करी थी कि जब शायद पाकिस्तान में कोई 1000 में से एक आदमी, मैं ये भी बहुत कम बता रहा हूँगा, मैं 1000 में से एक आदमी जानता होगा कि नेट पे कोई चीज़ लोड होती है या वहाँ से पढ़ी जाती है। और आजकल उन्होंने तसव्वुफ की खिदमत के लिए क्या किया, बेशुमार कलमी नुस्खों की कापियाँ कई अदारों को दी हैं। इसके अलावा और बहुत खूबसूरत एक वेबसाइट आपने बनाई जिससे मैं बहुत खुश हुआ, sufibook.com। 2000 से ज़्यादा कुतुब हैं, तो आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़ें। तो मोहम्मद यकूब साहब ने हमें एक लिस्ट भेजी है, वो ये बतलाएगी, उसको जब हम किताबों को पढ़ेंगे तो हमें आपकी तबलीग और आपके इल्म के बारे में पता चल जाए। अल-हाइमुल खाइफ मिन लौमतिल लाइम, यह किताब आपने तहारत से शुरू की, ताम के ऊपर ख़त्म की। पहले आपने इसको अरबी में लिखा था, लेकिन अब अरबी जो है वो सारे तो समझ नहीं सकते, तो आपने फ़हम के लिए कि समझ आ जाए फ़ारसी ज़ुबान में लिखी। तो फ़ारसी में इसका नाम रखा रिसालतु साइरिल हायरिल वाजिद इला सातिरिल वाजिदिल माजिद। फ़ारसी ताकि आम लोगों को भी, क्यों तब तो फ़ारसी ज़ुबान आम होती थी, सबको समझ आ जाए। किताब आपकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बहुत मशहूर हुई, फ़वाहिहुल जमाल व फ़वातिहुल जलाल, रूहानी तजर्बात, वारिदात, तजल्लियात जो आप पर पड़ी हैं, इस पर यह मबनी किताब है। इसमें सैर रूहानी के असूल और आपके मुशाहदात इसके अंदर है। यह किताब तसव्वुफ में आगे बढ़ने के लिए और तसव्वुफ को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आदाब सूफिया, इसका पूरा नाम मुख्तसर फी आदाब सूफिया व सालिकीन है। इसका नाम आदाबुल मुरीदीन भी है। यह फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई, 7 फसलों पर मुश्तमिल है। तफसीर नजमुल कुरान, इसका असल नाम तो ऐनुल हयात है। मैंने सबसे पहले तफसीरुल बयान के अंदर जो है ना वो पढ़ा, तावीलात नजमिया, ये भी इसका नाम है। तो तफसीरुल बयान के अंदर इन्हीं की तफसीर जो है उसी से लेकर तसव्वुफ के हवाले जो है वो दिए गए। ये 5 जिल्दों पर किताब आपकी, लेकिन 5वीं जिल्द जब आप लिख रहे थे तो आपकी शहादत हो गई। तो उसके बाद इस किताब को शेख अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने 5वीं जिल्द को मुकम्मल किया। तो ऐनुल हयात, नजमुल कुरान, तावीलात नजमिया, ये सारे इसी के नाम है। ताला सफ़ीना जामा काहिरा के अंदर इसका एक नुस्खा है। हिदायत तालिबीन, किताब खाना आया सोफिया, उसके अंदर है। अदाब सालिकीन, मनाजिल सायरीन व मिनहाज सालिकीन, रिसाला दर तरीक़ वसूल बहक़, रिसाला दर तरीक़ा शतारिया, शराइत ख़िरक़ा पोशीद, तहरान यूनिवर्सिटी में इसका एक नुस्खा है। सकीनत सालिहीन, रिसाला दर आदाब, सिरुल हद्स, छोटी हा के साथ, इदराकुश शै अल फिरासत, हद्स का माना होता है।
रिसाला इरफानी, रिसाला दर नसीहत तबसरा, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना इंडिया में इसका एक नुस्खा है। रिसाला मुकाबला आलम अकबर व असगर हैदराबाद दक्कन आसफिया लाइब्रेरी के अंदर इसका एक नुस्खा है। रिसाला कुबराविया, ये भी हैदराबाद में इसका एक नुस्खा है। रिसाला कलिमात कुबरा किताब खाना गंज बख्श इस्लामाबाद में इसका, पाकिस्तान में इसका एक नुस्खा है। मीज़ानुल अक़ाइद तहरान किताब खाना मजलिस शुराए, उसके अंदर एक नुस्खा है। आईन तरीक़त अजाब घर मौलाना रूम तुर्की, वहाँ एक नुस्खा है। सवानिउत तनवीर सिफ़तुल अदब अदाबुस सुलूक, मुक़द्दमा मुख्तसरतुन मुफीदतुन फ़स्लुन फ़ी फ़ज़्ल ज़िक्र। तो 26 के करीब ये नाम है। तो आप जानते हो, अब आपको मालूम हुआ कि हमारे सूफिया कितने बड़े आलिम होते थे। किताब किसी ने पढ़ी नहीं जी, हमें कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है। तो कुरान और हदीस से मुराद भी उनका अपनी मर्ज़ी का तर्जमा और अपनी मर्ज़ी की एक किताब होती है। मैंने बारहा इस बात का तजर्बा किया। कुरान मजीद से मुराद उनकी क्या होती है? हमारी मर्ज़ी का जो तर्जमा है जो हमने किया, और हदीस से मुराद उनकी ख़ास एक किताब होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब मौका मिलेगा तो फिर शुरू हो जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी आपका जिक्र खैर किया। एक करामत उनसे भी सुन लीजिए। फ़वाइदुल फ़ुआद दिबाचा पंजम 29वीं मजलिस 6 रबीउल अव्वल 721 हिजरी। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते। मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि जो अब से ज़्यादा नशीन है हज़रत सैयद दीवान ताहिर निज़ामी मद्दज़िल्लाहु पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे, तो मैं उनसे मिला हूँ। अभी भी बात होती रहती है। फरमा रहे थे कि मैं पाकिस्तान ही आया हुआ हूँ, अभी लाहौर आऊँगा। मैंने कहा हुज़ूर मैं तो अमेरिका हूँ, दिल बड़ा चाहता है कि आपसे, आप ही के जद के मज़ार के करीब आपसे मिला जाए। बहुत खूबसूरत और नाइस हस्ती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। आपने इनकी तारीफ की और कैसे की, ज़रा समाअत कर लीजिए। शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जिक्र करते हुए शेख नजमुद्दीन की करामत बयान करते हैं। कहते हैं कि ये जो शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत अपने वक़्त के जय्यद आलिम थे। नाम इनका था सईद बिन मुताहर। 586 हिजरी में बाखर्ज में पैदा हुए और आपने हेरात में, निशापुर में, बगदाद में यहाँ से इल्म हासिल किया। आप बुखारा तशरीफ़ लाए। अब बुखारा का उस वक़्त माहौल ये था कि वो तसव्वुफ़ और फुकारा इनको कुछ नहीं समझते थे। आप जब वहाँ तशरीफ़ लाए, आप भी वहाँ पहुँचे तो सूफिया और फुकारा के ख़िलाफ़ टिका के शुरू हो गए। वजह क्या होती है? वजह यह है, हर दौर के अंदर हर शोबे की 2 सूरतें होती हैं, एक असली एक नकली। अच्छा इंसान बुरा इंसान, अच्छा बेटा बुरा बेटा, अच्छा ताजिर बुरा ताजिर, अच्छा आलिम बुरा आलिम, अच्छा सूफी बुरा सूफी, अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर, है ना। हर शोबे के अंदर जब आपने इस चीज को, असूल को तस्लीम कर लिया कि हर शोबे के अंदर 2 सूरतें हैं, एक अच्छी एक बुरी, तो फिर क्या होता है कि जो अच्छा होता है वो अच्छी सूरतें देखता 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 आगे बढ़ता चला जाता है, और जो बुरा आदमी होता है वो बुरी सूरतों पर ही रिसर्च करता 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 आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो गलत समत में रिसर्च कर रहा है। तो यही हाल है। और आज के दौर में भी जो तसव्वुफ के ऊपर रिसर्च हो रही है, जो एतराज़ात हो रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो जो दूसरी सूरत थी, बुरी सूरत, उसकी स्टडी करते 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप जितने हो माशाल्लाह, हमारे सब्सक्राइबर 70,000 के करीब हो गए। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, आपके सामने ढेरों मिसालें सच्ची हैं, तो आप इन पे तहकीक करते करते आगे बढ़िए, ताकि आपको अच्छाइयाँ मिलते जाएं, उनकी बरकत भी मिले, उनकी नज़र भी मिले। तो शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह जब बुखारा में पहुँचे तो आपने भी क्या किया कि फुकारा और औलिया के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। माहौल ही वैसा ही था। किसी ने जाके शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि बड़े अल्लामा आए हैं, सैफुद्दीन बाखरजी हैं, और वो बहुत बोलते हैं फुकारा के ख़िलाफ़, सूफिया के ख़िलाफ़। आप फरमाने लगे मुझे एक दिन उनकी मजलिस में ले जाओ।
एक दिन उनकी मजलिस में ले जाओ, कहा छोड़िए हुजूर, आप जब बैठेंगे तो वो आपके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। तो मैं लगा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे एक दिन उनकी मजलिस में ले जाओ। मुरीदीन राजी हो गए, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस में गए। शेख सैफुद्दीन बाखरजी आए, मिंबर पे बैठे, बस जो शुरू हुए उस दिन तो हद ही कर दी, फुकरा के खिलाफ और औलिया के खिलाफ बोलने में हद कर दी। शेख नजमुद्दीन कुबरा सुनते रहे। सुनने के बाद जब वो मिंबर से नीचे उतरे, आप उठे, उठकर आपने एक नजर डाली उनके चेहरे के ऊपर। नजर डालने के बाद आप चल पड़े दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ चले तो जो ही आप अपने नालैन पहनने लगे तो आपने मुड़ के पीछे देखा और कहा अभी तक सूफी नहीं आया। हाय हाय, अभी तक सूफी नहीं आया। यह जुमला कहना था कि शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह अपने कपड़े फाड़ते हुए दीवानावार शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़े। यह कौन कह रहा है? निजामुद्दीन औलिया हमें सुना रहे हैं। जब बढ़े तो आप नालैन उस वक्त पहन चुके थे। शेख शहाबुद्दीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो उस वक्त मजलिस में थे। शेख सैफुद्दीन बाखरजी आए, दौड़ते हुए आते ही पाँव में गिर गए। आपने उठाया, सीने से लगाया। सेम इसी तरह शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया। आपने उनको भी उठाया, सीने से लगाया, चल पड़े, छोड़ दिया सब कुछ। सफर किया इतनी दूर, खानकाह में पहुंचे। खानकाह में जब पहुंचे तो वहां एक अमर खास है कि एक जूता मुबारक जो है उनका उतारा, दायां शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह ने पकड़ा, दूसरा शेख शहाबुद्दीन ने पकड़ा। ये अमर खास है। तो आपने फिर उस वक़्त दोनों को दुआ दी। शेख शहाबुद्दीन, तुमको दुनिया और आखिरत में राहत मिलेगी। शेख सैफुद्दीन, तुमको कुछ ज़्यादा मिलेगी। तो शेख सैफुद्दीन बाखरजी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी बाकायदा बायत करी। फिर आप ही के पास रुके, आपसे फैज़ लेने लग गए। तरबियत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराद शुरू। फिर जब आपने उन्हें कामिल देखा, क्योंकि जो आलिम दीन होता है उसको इतनी देर नहीं लगाई जाती, तो जब आदमी ने पढ़ा हुआ हो तो फिर मुर्शिद जो है वो कम वक्त लगाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो तो ये सीख ली, अब आगे बढ़ना है, बताना है इसे। जब पहुंचे आपने इनकी तरबियत की। उसके बाद फरमाया जाओ अब बुखारा चले जाओ। अर्ज़ करने लगे हुजूर वो तो सारे मुखालिफ हैं, तसव्वुफ़ के, अहले मार्फत के मुखालिफ हैं, वो तो दुश्मन हो जाएंगे। आपने फरमाया जाना तुम्हारा काम है, बाकी मैं संभाल लूँगा। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। आप वहाँ पहुँचे, तबलीग शुरू की, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। आपने खानकाह बनाई। वहाँ आपका तरीक़ाकार ये था कि आप इशा की नमाज़ उस वक्त पढ़ते थे जो सहाबा कराम के दौर में पढ़ी। आजकल तो हम जल्दी पढ़ते हैं। सहाबा कराम जो नमाज़ पढ़ते थे ना इशा की, अक्सर उनको नींद आ जाती थी। सरकार आते फिर नमाज़ पढ़ाते। तो ये तो हमने आसानी के लिए आगाज़ का टाइम ले लिया, तो आप उसी टाइम तकरीबन पढ़ते थे। तो तरीका आपका क्या था कि मगरिब की नमाज़ पढ़ते, मगरिब की नमाज़ के बाद आप सो जाते थे, फिर आप उठते, इशा की अज़ान दी जाती, अज़ान के बाद बाजमात नमाज अदा की जाती। सारी रात जो है वो फिर इबादत होती थी। फिर फजर की नमाज बाजमात पढ़ी जाती। तो अब आपके ज़हन में आ जाए जी तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं, तो वो सो के उठते ही उसी वक्त है जब इशा की नमाज जो है वो परफेक्ट सही टाइम में हो, और उसके बाद आगे तहज्जुद भी चल जाती। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी होता है। तो भाई सुन लीजिए, आप अगर रात भर सोए नहीं हैं तो आप इस तरह कीजिए कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, लेकिन किसी चीज़ से टेक नहीं लगाना आपने। आप यूँ बैठ जाइए और बैठकर 5-6 मिनट के लिए आंखों को बंद कर लीजिए। तो क्या नतीजा निकलेगा कि आप वो सोने वाली वो चीज़ भी पूरी हो गई, वुज़ू भी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप खड़े सो गए हैं तो वुज़ू नहीं टूटता, रुकू में सो गए हैं वुज़ू नहीं टूटता, सजदे में सो गए हैं वुज़ू नहीं टूटता, ऐसे बैठे बैठे सो गए हैं, गिरे नहीं, हाँ बैठे बैठे सो गए हैं और किसी के साथ टेक भी नहीं लगाई आपने, तो वुज़ू नहीं टूटता। ज़हन में रह जाएगा। चलिए, तो इनका तरीका था कि ये मगरिब के बाद सो जाते नमाज़ पढ़ के, फिर उस टाइम पे उठते जिस टाइम में सहाबा कराम देर से नमाज़ पढ़ते थे। इशा की अजान होती खानकाह में और जमात के साथ नमाज अदा की जाती, फिर सारा सिलसिला जारी। अब फजर की नमाज, उसके बाद कुछ सिलसिला, फिर कोई और सिलसिला होता था। तो एक दिन आप सोए तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए,
फरमाने लगे इश्तियाक बहुत बढ़ गया है, अब आ जाओ। उस दिन के बाद फिर आपने पूरा हफ्ता जो वाज फरमाते थे, टॉपिक ही होता था जुदाई, फिराक, जुदाई, यही टॉपिक आपका होता और कोई टॉपिक ही ना होता। आखिरी जब 7वां दिन था तो आपने अपना वाज इस शेर पे ख़त्म किया, ए यारां बसमान खैर बाद। लोगों की तरफ तवज्जो डालते हुए आपने फरमाया, मेरे पीर नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया है आ जाओ, लो अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ। मिंबर से नीचे उतरे, घर गए, उसी रोज़ आपका विसाल हो गया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनका तज़किरा 9 रमज़ान 719 हिजरी की मजलिस में यूँ किया कि वो कैसा अच्छा दौर था जब शेख अबुल गैस मदनी, शेख सैफुद्दीन बाखरजी, शेख सादुद्दीन हुमावी, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शेखुल इस्लाम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, अल्लाह सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए, ये ज़ाहिरी तौर पर सारे ज़िंदा थे। कैसा दौर था। तो आपकी तालीमात आपकी कुतुब से मिलती हैं, कुतुब पढ़िए इनकी। तो आपकी शोरा वफाक किताब क्या है? फवाइहुल जमाल व फवातिहुल जलाल। ये किताब सबसे पहले 1957 में जर्मनी से छपी थी। डॉक्टर फ्रीड्रिश मायर ने इस किताब के ऊपर बहुत काम किया और जनाब शकूर अली अनवर साहब ने अरबी से उर्दू में तर्जुमा इसका कर दिया है। से एक बात आपको सुनाता हूं। वो बात क्या है? अपना मुशाहदा बयान करते हैं। क्या देखा आपने ख्वाब में? नींद और जागने की दरमियान की कैफियत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, अल्लाहु अकबर, और उनके साथ हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं। आपने हुजूर को झुक कर सलाम किया, उसके बाद तेजी से बढ़े और तेजी से बढ़कर जैसे कि मिस ना हो जाए, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन हो के हाथ से अपना हाथ मस किया, यूं शिकन सलाम करा। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? शेख फरमाते हैं कि मैंने फिर हज़रत अली से अर्ज़ की, हुजूर क्या ये सही हदीस है? मन साफ़हा अलीयन दाखिल अल जन्नह, जो अली से मुसाफ़हा करे वो जन्नत में जाएगा। तो आपने फरमाया नजमुद्दीन सही हदीस है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। क्या मकाम है मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि जब ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे तो जो चेहरा देखे, अली के चेहरे पे नज़र इबादत, व ज़िक्र अलीयन इबादत। अब जो अली की महफिल में बैठा है वो तो मज़े ले ले इबादत के, पर जो उनकी महफिल में नहीं है, हम जैसे दीवाने लोग, हम क्या करें? तो कहा उनका जिक्र कर लो तो भी इबादत, तो अली का चेहरा देखो तो इबादत, और अली से मुसाफहा जिसने करा, हाथ मिलाने वाला भी जन्नती। गोया कि ये भी इबादत है कि जिसके नतीजे में जन्नत मिल रही है। और अली का जिक्र कर लो, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। वली की अलामात पर आपने गुफ्तगू की। फरमाते हैं कि वली की दुआ कबूल होती है, वली को अल्लाह ताला इसमें आज़म अता फरमाता है, मगर ये इसमें आज़म हर वली का मुख्तलिफ होता है। आप में से जितने अब तो माशाल्लाह मशाइख उज़ाम भी मेरा लेक्चर सुनते हैं, खानकाहों के सज्जादा नशीन जो हैं वो भी सुनते हैं, फ़ौरन याद कीजिए कि आपको ख्वाब में कभी कोई नाम दिया गया हो, फ़ौरन याद कीजिए, वो आपके लिए इसमें आज़म है। जितने उलमा, तलबा, मशाइख सुन रहे हैं, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। अब आप कहेंगे कि मुख्तार नईमी तू कैसे कह रहा है? उसकी मैं आपको एक बात बताऊं। आप कोई और वजीफ़ा पढ़ो और वो जो ख्वाब में आपको अल्लाह का नाम दिया गया वो पढ़ो, दोनों को पढ़ने के बाद आप फील करेंगे ये भारी है, ये हल्का हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। नहीं हुआ तो अल्लाह ताला का जिक्र शुरू कर दीजिए ताकि आपको ख्वाब में नाम मिल जाए या कोई आदमी आपको आकर नाम दे जाए। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको नाम अता किया जाए, वली को अता किया जाता। अब अपनी मिसाल वो देते हैं, कहते हैं कि मैं जब उज़लत में था, खलवत नशीनी में था, मुराकबा में मैं चिल्ले में था, तो चिल्ला जब मेरा मुकम्मल होने लगा, मेरा दरवाज़ा बंद होता है, चिल्ले में ये नहीं होता कि बंदे गुजर रहे हैं ना, बंद। तो आखिरी दिन में एक कागज़ मुझे मिला, उस कागज़ पे अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ था। मैं वो कागज़ लेकर जब ये बगदाद में थे, तो बगदाद में क्यों थे? इसलिए कि बगदाद के अंदर एक बहुत बड़ी मशहूर मस्जिद है,
मस्जिद शुनीजिया, इस मस्जिद के साथ इतने औलिया के वाक़यात वाबस्ता हैं, हैरान हो जाएंगे आप। ये पढ़ने के बाद मेरा शौक पैदा हुआ है कि मैं भी इस मस्जिद में जाऊं। यहां सूफिया कराम, औलिया कराम कुछ दिन के लिए जरूर रुकते थे, चिल्ला करते थे, इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। तो आप भी मस्जिद शुनीजिया में बगदाद के अंदर थे आप। तो वो जब आपको वो कागज मिला, आप वो कागज उठाकर शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए, क्योंकि 7 साल इन्होंने बगदाद में गुजारे। जब उनके पास चले गए तो कहने लगे देखिए कि ये इसमें आज़म है। अब जवाब के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि बंदा अपने मुंह से बोल दे, यकीन तो इससे भी आ जाता है, लेकिन वसवसा आता रहता है। एक जवाब का तरीका होता है कि कोई ऐसी दलील दिखा दी जाए कि डाउट रहे ही ना। तो शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह चुप हो गए। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया। एक साहब आए, जी मुझे मिलना है। इजाज़त दी गई, वो अंदर आए। उन्होंने आकर एक थैली छोटी सी दी। थैली को जब खोला गया तो उसके अंदर सोना था। उसका जब वज़न किया गया तो 10 दनानीर के बराबर उसका वज़न था। वो वज़न जब आपको बताया गया कि 10 दनानीर के बराबर है, शेख इब्राहिम गश खा के बेहोश हो गए। उनको होश में लाया गया। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह पूछते हैं, कहते हैं हजरत क्या हुआ? कहने लगे पूछना चाहते हो बताऊं? जब तुम ये कागज लेकर आए कि इस पे जो अल्लाह का नाम लिखा है ये इसमें आज़म है, तो मैं सोचा कि तुम्हें कैसे जवाब दूं। तो मैंने उसी वक्त इसे पढ़ने के बाद रब से दुआ की, ऐ अल्लाह पाक ये इसमें आज़म है तो अभी आदमी इतना सोना लेकर आए कि जिसका वजन 10 दनानीर के बराबर हो, ताकि वो सोना खानकाह के दुर्वेशों पर खर्च किया जाए। तो कहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद ये आदमी आ गया। तो जब मैंने सोने का वजन किया तो वो 10 दनानीर के बराबर हुआ। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। बात को समझ में आई आपके? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। ये जो शेख नजमुद्दीन अल कुबरा हैं, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से 5 साल बड़े हैं, मगर विसाल आपका इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के विसाल से 11 साल बाद हुआ है। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का नाम तो बहुत है ना। इस पे गुफ्तगू की गई है कि आपने नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह से मुलाकात की है, फैज़ लिया है कि नहीं। मुर्शिद हक अल्लामा पीर ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी, हालिया मुकीम अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, बहुत मुताला है इनका और तसव्वुफ़ के अंदर रंगे हुए। आप तफसीर ऐनुल हयात जो तावीलात नजमिया के नाम से भी मशहूर है, उसका वो अरबी के अंदर उसका मुकदमा पढ़ते हुए आपने मुझे ये बतलाया, कहने लगे कि मुकदमा में ये लिखा हुआ है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख नजमुद्दीन कुबरा से फैज़ लिया है। आप ये फरमाते हैं। लेकिन वाइज़ीन की दुनिया के अंदर एक वाक़या बड़ा मशहूर है। वाइज़ीन की दुनिया के अंदर मैंने बड़ा तलाश किया कि कोई ऑथेंटिक बुक मिल जाए। वाइज़ीन की दुनिया के अंदर यह वाक़या बड़ा मशहूर है कि शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह एक दिन वुज़ू कर रहे थे तो आपने पानी क्या यूं लेके चलो, आपने यूं फेंका और कहने लगे राज़ी क्यों नहीं कहता तू कि मैं अल्लाह ताला को बगैर दलील के मानता हूं। हुआ यह था कि जब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, शैतान आ गया। तो अल्लाह को मानता है, दलील 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 दलील, एक जगह है 99, एक जगह 360। चलो जितनी भी हो, मतलब है कि बहुत ज्यादा दलाइल दे दिए। और आपकी पेशानी के ऊपर पसीना आ गया कि ऐन आखिरी लम्हे के अंदर ये वसवसे डालने लग गया। इसलिए कभी अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी इबादतों के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर कभी भी नाज मत करना। आखिरी लम्हे में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? हर वक्त इस्तगफार, हर वक्त तौबा। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा ने यूं पानी मारते हुए कहा, बगैर दलील के क्या है इसको बोल, मैं बगैर दलील के मानता हूं अल्लाह को। तो उन्होंने वही कहा कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं। तो फिर शैतान जो है वो हटा। ये वाइज़ीन की दुनिया में ये वाक़या मशहूर है। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह और इमाम नजमुद्दीन कुबरा दोनों की मुलाकात हुई है, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, अपने घरों की लाइब्रेरी के अंदर औलिया की किताबें रखो। तुम्हारे बच्चे पढ़ें, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे माजी के बारे में पता चले कि हमारे पास
वो चीज़ें कि जो इंग्लिश में लिख कर अब दी गई हैं वो हमारे पास तसव्वुफ में मौजूद हैं। सबसे बढ़िया किताब जो मैं सबको रेकमेंड करूंगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं मैं आपको बताता जाता हूं कि आप इस किताब को अपने पास रखें। वो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह किताब अल असूल अल अशरा है। प्रोफेसर मोहम्मद गन जन्फर अली वड़ाई साहब का लिखना है कि इस शोरा आफाक रिसाले को तज़किरा नफीसों ने और भी बहुत से नामों से याद किया। इसमें जो असूल वज़ा किए गए हैं, बयान किए गए हैं, वो 10 हैं। और ये उन तमाम मेरे सामाईन के लिए कि जो वली बनना चाहते हैं, जो तसव्वुफ में आना चाहते हैं, ये 10 असूल ज़ुबानी याद कर लें और इनके ऊपर शुरू हो जाएं। वो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक जाने के लिए, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए, या भाई इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह एक जगह पे है, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए कई रास्ते हैं। इतने रास्ते हैं कि जितने लोगों ने सांस लिए हैं, इतने रास्ते। लेकिन कहते हैं कि बुनियादी असूल जो हैं वो 10 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इसको याद करना है, आगे फैलाना है, यही काम है बस। लोग अक्सर जो है वो मैसेज भी मुझे करते, फ़ोन भी करते, हमने बायत करनी है, हमने फैज़ लेना है, इस राह में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सबको गुजारिश करना चाहूँगा, मैं खुद इस रास्ते का मुसाफिर हूँ जी। मेरा मकसद बायत करना, मुरीद करना ये नहीं है। मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को सिर्फ ये बतलाना है कि आपका ताल्लुक़ अजीम लोगों के साथ रहा है, उनकी किताबें पढ़िए और ये अजीम इल्म है, इसको सीखिए ताकि ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक हो जाए। इसके लिए बेहतर तरीका ये है, जितने सामीन इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं और भी बड़े बड़े ममालिक में हैं, आप सब लोग जब अपने मुल्क में जाओ, तुम्हें वक्त मिले तो कोई भी तसव्वुफ की किताब, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह की लिखी हुई अवारिफुल मारिफ, इसको रेकमेंड करता हूँ। ये किताब आप अपने मोहल्ले के उस आलिम दीन के पास जाएं जो 40 साल का हो चुका है, 35 के बाद है, उसके पास जाएं, उनके पास बैठें और इसको सबकन सबकन उनसे पढ़ें। अवारिफुल मारिफ को सबकन सबकन उनसे पढ़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते चले जाएंगे, फिर आपको वली भी मिलेगा, फिर आपको वली नजर आएंगे, मिलेंगे। तो जब आप निकलेंगे ही जादूगर तलाश करने के लिए, तो फिर तो आपको जादूगर ही मिलेंगे, वली तो नहीं मिलेंगे। तो ये किताब मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मेरा मकसद ये नहीं है, मैं हाशा वकल्ला, अगर आप कोई समझ रहे हैं, हरगिज़ मैं तो अपनी बख्शिश करवा रहा हूं। और आपको याद होगा मैंने आपको बतला दिया था कि मैंने गौस पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि आपके दरबार पर तो सारे औलिया आते हैं, मुझे उनके नालैन सीधे करने की इजाज़त दे दी जाए। ये रात को मैंने दुआ मांगी, सुबह मुझे औलिया कराम के तज़किरा बयान करने की इशारा हो गया, तो मैंने शुरू कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, वरना किताबें तो मेरे पास कब से पड़ी हुई हैं। कितने सालों से मैं दुनिया में तबलीग कर रहा हूँ। तो भाई मेरा सिर्फ ये मकसद है, ना आपको मुरीद करना है, ना तवीज़ देना है, ना, और आप ये सब चीज़ें खुद अपने आपके मोहल्ले में पी रहे हैं, आपके मुल्क में वली कामिल हैं, कई तो ख़ानदान ऐसे हैं कि उनके ख़ानदानों में वली कामिल हैं, बस आप उसकी तरफ लगो तो सही। तो आज सब लोग ये 10 असूल बुनियादी याद कर लो, जो आप में से जो जो वली कामिल बनना चाहता है। सबसे पहला असूल आपने जो बयान किया, 10 असूल बयान किए हैं। तौबा पहला, ज़ुहद, तवक्कुल, कनाअत, उज़लत, ज़िक्र, तवज्जुह, सब्र, मुराक़बा, रिदा, ये 10 असूल आपने बयान किए। आपने वली बनना है तो ये असूल आपको अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला असूल जो है वो तौबा है। आपने फरमाया तौबा क्या है? वाहियर रुजूउ इलल्लाहि बिल इरादती कमा अन्नल मौत रजून बगैर इरादती। तो तौबा का माना क्या है? रुजू करना। अल्लाह तव्वाब है, वो बार बार तुम्हारी तरफ रुजू करता है। तो फाइल के एतबार से तौबा का माना होगा। अब गैर मुस्लिम जो है उसके लिए तौबा का माना ये होगा कि वो कुफर को छोड़ दे, ईमान की तरफ आ जाए। मुसलमान के लिए तौबा का माना होगा सारी अल्लाह की नापसंदीदा चीजें छोड़ दे और नबी की अतात में मुकम्मल आ जाए, इसे तौबा कहें। तौबा कैसी होनी चाहिए? अल्लाह फरमाता है सूरत तहरीम आयत नंबर 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तो तौबा तो नसूहा, पक्की तौबा होनी चाहिए। अगर फिर बार बार आप गुनाह भी करते जा रहे हो तनिस्ता तौर पे,
तो सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलूना सय्याति हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार। ये तौबा नहीं है कि गुनाह करते जा रहे हो यहां तक कि तुम्हारी मौत करीब आ गई, कोई नेकी करने के काबिल ही तुम रहे तो अब बोले मैं माफ कर दो, मैं माफ कर दो। नहीं, तो वली बनना है तो अंदर और बाहर की बुराइयों को खत्म करना है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तव्वाबीन को पसंद करता है, अल्लाह ताला मुतताहिरीन को पसंद करता है। सूफिया हर उस शय को गुनाह समझते हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल करती है। हर हराम काम को छोड़ो, हर फर्ज काम को करो, फिर आगे बढ़ो। हर मकरूह बात को छोड़ो और हर सुन्नत को अपनाओ, विलायत भी मिल जाएगी। तो जब विलायत मिल जाए तौबा फिर भी जारी रहेगी, इस्तिग़फ़ार फिर भी जारी, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, चलती रहेंगी। यानी कि तौबा कर ली तो खतना ही एंड तक चलेगी। क्यों? इसलिए कि हर बुलंद मकाम पर पहुंचकर फिर तौबा। वली की निशानी यह है कि मरते दम तक वो इस्तिग़फ़ार करता ही रहता है। आपने वो हदीसें नहीं सुनी? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही महफिल में बैठकर 100 मरतबा 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर दिया। ये 100 और 70 क्या है? यानी कसरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुशखबरी है उस मोमिन के लिए कि जिसके सहीफे के अंदर इस्तिग़फ़ार कसरत से होगा। तो इस्तिग़फ़ार एंड तक जारी रहेगा। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका कोई गुनाह ही नहीं है, जब वो इस्तिग़फ़ार कसरत से कर रहे हैं, तो हम तो लम्हे बलम्हे हर लम्हे गुनाह करते जा रहे हैं। तो पहला असूल तौबा, हर चीज़ छोड़ दी, गुनाहों से तौबा। दूसरा असूल ज़ुहद। तो आप फरमाते हैं वहुवल खुरूज मिन मताइहा व शहवातिहा। तो वली बनने के लिए दूसरा काम क्या है कि हराम फजूल की तो गुफ्तगू ही नहीं, फ़ायदामंद अशिया की ख्वाहिशात को भी छोड़ देना, यह है ज़ुहद। तौबा के बाद ज़रूरी है कि तमाम तर ख्याल व अमाल का महवर अल्लाह हो, अल्लाह की रज़ा हो, ख्वाहिशात का हसूल नहीं। लोग अक्सर ज़ुहद का मतलब समझते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, ये हरगिज़ नहीं है। औरत, दौलत, शोहरत, खुराक, पोशाक, तमाम दुनियावी अशिया को महबूब बनाना छोड़ दो। यह नहीं है कि इनका इस्तेमाल छोड़ दो, नहीं, दीन के फैलाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। शादी करो, अब औरत आपका ईमान बचाएगी। ये बात तो समझ रहे आप दौलत को लो, दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो, ज़कात दो, खानकाहें बनाओ, मस्जिद बनाओ, अल्लाह के दीन को फैला रहे हो। तुम्हारी शोहरत है, तुम एक हैसियत रखते हो अपनी उसी चीज़ को अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में, क्योंकि अब लोग आपकी बात को ज़्यादा मानेंगे। जिन्होंने सामान बेचना होता है तो वो कमर्शियल में किसको लेकर आते हैं? जो बहुत मशहूर होता है। क्यों लेकर आते हैं? उसको इतने पैसे क्यों देते हैं? इसलिए कि उसको देखकर लोग उस चीज़ को खरीदेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब आपको शोहरत दी है तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें दीन को फैलाने में। बात समझ में आई आपके? इन तमाम अशिया को जो आपके पास हैं, अल्लाह ताला के दीन को हासिल करने और अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने में सरफ कीजिए। ये नहीं कि इनके लिए अल्लाह की रज़ा छोड़ दो। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मकान ना बनाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में गए जिन्होंने नया बनाया था, तो आपने सिर्फ ये पूछा कि ये रोशनदान क्यों बनाया तुमने? कहने लगे या रसूल अल्लाह यहाँ से हवा आए। आपने फरमाया कि काश के तुम ये नियत करते कि अजान की आवाज़ आए। हवा ने तो आना ही आना है। कुछ समझ आ गई आपको? ये ज़ुहद है। हमने ज़ुहद ये समझा कि ना मकान बनाना है, ना कपड़े पहनने हैं, ना चीज़ें, नहीं, ये ज़ुहद नहीं है। ज़ुहद ये है कि इन चीज़ों के लिए दीन को मत छोड़ो, ये ज़ुहद है। अब आदमी क्या करता है? सुबह से लेकर रात तक वो इसके पीछे लगा हुआ है, इन चीज़ों के पीछे। तो क्या बीच में वो नमाज के लिए आया? नहीं। क्या उसने जितनी कोशिश जो है वो मकान लेने में करी, क्या इतनी ही कोशिश उसने ईमान बचाने में करी? नहीं। ये तो ज़ुहद ये सिखाता है कि इन चीज़ों को अपना महवर मत बनाओ, महवर अल्लाह को बनाओ। ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के लिए और दीन को फैलाने के लिए।
दोनों के दोनों जो हैं अहलुल्लाह जो हैं, अल्लाह के वली हैं, वो आखिरत और दुनिया दोनों से ही उनको लगाव नहीं होता। किसी चीज़ की रगबत जब दिल में न रही सिवाय अल्लाह के, उस वक्त आप जाहिद बन गए। रगबत ना हो किसी की, ये है, ये नहीं कि चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत गलत तस्वुर है, रगबत ना हो। तीसरा उसूल जो है वो तवक्कुल। आप फरमाते हैं वहुवल खुरूजो मिनल असबाब व तसब्बुब। जब आपने दिल से रगबत चीज़ की निकाल दी, अब वसवसा आएगा। इंसान तो मोहताज है, हर काम में मोहताज है, अब तेरे काम कैसे होंगे? तो आपको एक पावरफुल चीज़ की ज़रूरत है जो इस वसवसा को हटा दे, वो है भरोसा, एतमाद। तो अब आप भरोसा और एतमाद किस पे करेंगे? जिंदा पे, जिंदा पे। मुर्दे पे क्या एतमाद करेंगे आप? तो जिंदा पे एतमाद करेंगे। तो जिंदा कौन है? इंसान नहीं। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद ही फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। भरोसा कर उस पे कि जो हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत आना ही नहीं। खुद तवक्कुल का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बता दी। अब आप जब तवक्कुल करोगे, जिंदा भी मिल गया तुम्हें, तो किस पे करोगे? कि जिसके अंदर पावर होती है। तो क्या बंदों की पावर है? नहीं, कुछ अरसा रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है वतवक्कल अलल अजीज रहीम। भरोसा कर उसके ऊपर कि जो गालिब है, और गालिब है तो जुल्म नहीं करने वाला बल्कि रहम फरमाने वाला गालिब है। तो वली बनना है तो फिर हर काम पे भरोसा उस पे करो, अल्लाह पे, वही तुम्हें काफ़ी। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो उसे काफ़ी। चौथा उसूल कनाअत। आपको वली बनने के लिए कनाअत इख्तियार करना है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दे दी है, बस। अब ये नहीं कि मैं इसकी दूसरी बनाऊं, मैं इसकी तीसरी बनाऊं, मैं इसकी चौथी बनाऊं, तब टाइम सर्फ होता है। इबादत का टाइम तभी निकलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो नमाज का टाइम क्यों नहीं निकाल पाते? वो इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाते? जी मैं बिजी बड़ा हूं। तो किस चीज़ में बिजी है? आज उसने लाख बनाया, फिर 2 लाख बनाना, फिर 3 लाख बनाना, इसमें बिजी है वो। तो वली बनने के लिए कनाअत चौथा असूल है। ज़रूरत पूरी अल्लाह ने कर दी, काफ़ी है। मसला उस वक्त बढ़ता है जब एक रोटी के होते हुए वो गंदम की पूरी बोरी रखना चाहता है। रोटी मिल गई, शुक्र करो। मसला तब बढ़ेगा जब आप रोटी के साथ तुम चाहते हो कि मुर्गे मुसल्लम भी मिले, बिरयानी भी साथ पड़ी हुई हो, रायता भी पड़ा हुआ हो, सैलड भी पड़ी हो, सोडा भी पड़ा हुआ हो। अब ये सारी चीज़ें जब बढ़ती चली जाएंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर एक वक्त आएगा, पैसे तो होंगे, रोटी नहीं तुम खा सकते। आया ना फिर वली। तो कनाअत जो मिल गया है, खाता चल, सेहत भी ठीक रहेगी, इबादत भी सही रहेगी। वल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला किसी का रिज़्क़ बढ़ा देता है जिसका चाहे अपने बंदों में से, और किसी का कम कर देता है। अल्लाह ताला हर चाहत पे कादिर है। पांचवां उसूल उज़लत है। अब जब तुमने कनाअत इख्तियार कर ली, तो अब उज़लत, तुम्हारे पास टाइम बच गया। अब ये गोशा नशीनी क्यों ज़रूरी है? ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप ऐलान नबूवत से पहले गारे हिरा में जाके बैठा करते थे, और इतना बैठते थे कि खाना पीछे से बीवी खदीजतुल कुबरा पूछाती थी। आपने मेरे लेक्चर में सुना होगा ना, वो पीछे से पूछाती थी। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले बुलाया कि आओ आगे 30 रातें में रुको यहां। आप 30 रातें रुके, ना कुछ खाते थे ना पीते थे, बैठे रहे चिल्ला फुल। अल्लाह ने 10 और बढ़ा दी, कहा 40 पूरी करो। उसके बाद फिर रूहानियत में दर्जा आगे बढ़ा, आपको किताब मिल गई। तो ये जो चिल्ला होता है, ये जो रोज़ा आप रखते हैं, ये आपकी रूहानियत को बढ़ाता है। तो अपनी मर्जी से अल्लाह के लिए लोगों से अलग हो जाना उज़लत कहलाता है। हर नबी ने उज़लत की, लेकिन उसकी मुद्दत और तरीके में जो है वो फ़र्क रहा। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे आज तक उज़लत में। जब कनाअत होगी तो अब तुम्हारे पास वक्त हुआ। तो अब जब वक्त है तो वक्त लगाना कहां है? दुनियादारों ने तो वही वक्त जो बचा था वो और दौलत कमाने में लगा दिया। वली अल्लाह क्या करेगा? अब वो वक्त मुराकबा में, चिल्ला में लगाएगा। यहां वो बैठकर रूह पे तवज्जो डालेगा। नशीनी, उज़लत, फजूल मेल बला खत्म करना, दिलो दिमाग को दुनिया की सोचों से अलग करना, और यह बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मुजाहिदा करना पड़ता है। कब से नमाज पढ़ रहे हो? कब से नमाज पढ़ रहे हो?
चंद बंदों के अलावा कितने दुनिया में हमारा लेक्चर सुनते हैं? आप मुझे बता दीजिए, क्या नमाज में ख्याल आना बंद हुए? नहीं, आपका कंट्रोल ही नहीं, मेरा नहीं, आपका कैसे होगा? इतनी कोशिश में लगा रहता हूं, कोशिश में फुल लगा रहता हूं, फिर भी नहीं कर पा रहा। तो यही चीज वली मुराकबे और चिल्ला में और उज़लत नशीनी में करते हैं। अफसोस हुआ हम लोगों ने अच्छी लाइन को कभी सोचा ही नहीं, वरना वलियों के मकाम समझ में आता हमें। नमाज में खड़े होते हैं तो भूले होते हैं, रुकू में जाते हैं भूल, अक्सर हमारी नमाज भूली होती है। क्यों? इसलिए कि आपका दिलो दिमाग जो है ये खाली नहीं ख्यालों से, इसको एक जानिब लगाना है। और ये लगा होता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज देख लीजिए, हज़रत इमाम हुसैन की नमाज देख लीजिए, हज़रत मौला अली की नमाज देख लीजिए। मौला अली इतने शदीद ज़ख्मी है, नमाज में गए तो तीर खींचा, दर्द ही नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मकान को आग लग गई, आप नफिल पढ़ रहे हैं। ये नमाज होती थी। क्यों? उनकी सोच एक ही, उनको पता ही नहीं चलता था कि आगे आगे पीछे हो क्या रहा है। ये चीज हासिल होती है उज़लत नशीनी से। क्यों? कि हम इस वक्त जिस कंडीशन में हैं, हमारी रूह हमारी जिस्म के ताबे है। तो जब आप चिल्ले काटते हो, गोशा नशीनी करते हो, तो फिर आप रूह के ताबे जिस्म को कर देते हो, फिर तरक्की होती है। उसूल जो है वो क्या है? जिक्र पर हमेशगी करना। वाहिय रुजू अन जिक्र मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा हर शय की याद से खुद को हटा लेना। शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाते हैं, वली बनने के लिए छठा असूल अल्लाह का जिक्र है, और यह जिक्र हमेशा हो। जुबान या दिल किसी वक्त भी जिक्र से खाली ना हो, हर वक्त जिक्र जारी रहे। जुबान बंद है तो दिल जारी रहे। मैं एक बात आपको बता दूं, जिक्र, नमाज भी जिक्र है, अकीमिस्सलात लिज़िक्री, कुरान भी जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वो भी जिक्र है। और ये जो इस्तिलाही जिक्र है, ये भी जिक्र है। सूरह इंसान के अंदर, जिसे सूरह दहर भी कहते हैं, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरतम व असीला, सुबह शाम अपने रब के नाम का चर्चा करो, ये इस्तिलाही जिक्र है। तो तीनों जिक्र है। तो वली अल्लाह जो होता है वो इन तीनों में कहीं ना कहीं होता है। नमाज में होता है, कुरान पढ़ रहा होता है तो भी जिक्र, या वो इस्तिलाही जिक्र कर रहा होता। सातवां असूल अत्तवज्जुह इलल्लाह। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इतनी तवज्जो फला यबका लहू मतलूबुन वला महबूबुन वला मकसूदुन इल्लल्लाह। इतनी तवज्जो हो कि ना कोई मतलूब बाकी रहे, ना कोई महबूब रहे, ना कोई मकसूद रहे तो सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ हो। मतलूब भी वही, महबूब भी वही, मकसूद भी वही। इतनी तवज्जो होनी चाहिए। अब ये नहीं सिर्फ जुबान हिलती रहे, दिल कहीं और हो। हम लोग हैं, हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं ना तो जुबान हिल रही होती है, दिल कहीं और होता है। कुरान पढ़ रहे होते हैं, जुबान कहीं और होती है, दिल कहीं और होता है। तो वली के लिए सातवां असूल अत्तवज्जुह इलल्लाह। हर आरजू, हर मकाम, हर कशिश वाली चीज से तवज्जो हटाकर अल्लाह की तरफ हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी ने तो कमाल ही फरमा दिया। इन पे भी मैं लेक्चर दे चुका हूं। आप फरमाते हैं कि अगर एक सिद्दीक 1000 साल तक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहा, लेकिन एक लम्हे के लिए तवज्जो अल्लाह से हट गई, तो उसको इतना फायदा 1000 साल के जिक्र से नहीं हुआ जितना नुकसान उसको ये एक लम्हे के लिए तवज्जो के हट जाने पे हुआ। लो 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 लो। सुल्तान बाहू यही तो कहते थे, जो दम गाफिल सो दम काफिर। आठवां असूल सब्र। अशेख नजमुद्दीन अत्तामतुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, आपने यह असूल बयान किया, सब्र। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह असर में क्या कहा? इन्नल इंसान लफी खुस्र। भाई सारे इंसान जो है वो तो घाटे में है। इल्ला लज़ीना आमनू, इस्तिस्ना किया, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमल किए। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक और सब्र की एक दूसरे को तलकीन करते रहे। इतना इंपॉर्टेंट है सब्र। अब वली बनने के लिए सब्र की आदत अपनाना जरूरी है, बहुत जरूरी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अब सब्र के जो मदारिज हैं, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने की ताकत रखता है मगर नहीं करता, यह सब्र है। बदला लेने की ताकत रखता है मगर नहीं लेता, यह सब्र है। मसाइब आने पे हर एक आदमी रोता है, शिकायत करता है, लेकिन यह आदमी ना बोलता है ना शिकायत करता है।
मालिक मुझे माफ़ कर दे, बस इतना ही बोलता है। और जो कुरान में कहा गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कितनी सिफत बयान की गई है सब्र करने वाले की। चुप हो जाए, अगले आदमी को आपकी लहरें खुद ही तबाह कर देंगी। मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े लोगों ने तंग किया, अगर मैं चुप हो जाता हूँ कि ठीक है क्या बदला लेंगे। एक साहब ने क्या क्या पम्फलेट छापे, पता चला हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मैं चुप रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके यूरिन के साथ खून निकलने लगे। एक साहब थे, वो मुझे रोज़ लेटर भेजते, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। और मैंने बाद में पूछा क्या हुआ, पता चला वो बंदा खुद ही कत्ल हो गया जवानी में। वो एक मौलवी साहब थे, उन्होंने बंदा भेज दिया मुझे कत्ल करने के लिए। मैं चुप। बाद में मैंने पूछा मौलवी साहब के साथ क्या हुआ, काले कुत्ते ने मौलवी साहब को काटा, मर गए वो। एक साहब थे, उन्होंने मेरे खिलाफ गालियाँ, पता नहीं कोई कुछ कर दिया। बेटा उनका जो है आम नॉर्मल सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, गर्दन भी टूट गई, टांग भी टूट गई, खामोश। एक साहब थे, उन्होंने तो हद कर दी मुखालफत की, उनका बेटा जो है वो ही कत्ल हो गया। मैं चुप हो जाता हूं, बोलता नहीं मैं। हम बोल के किसी का क्या कर लेंगे, खामोश हो जा, मालिक तू ही फैसला कर। अब हमने इनके साथ ज्यादती नहीं की, हाँ हमने कोई ज्यादती नहीं की। तो आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना करो, बस सब्र कर दो। मेरे वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह कभी मौज में आते तो ये बात सुनाया करते थे। कहने लगे थे, एक आदमी अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बाहर, घर के बाहर ही, कोई बुजुर्ग बेचारा गुजरा, दरवेश था, कपड़े फटे हुए थे उसके, पाँव में उसने खड़ाएँ पहनी हुई थी, बारिश ताज़ा ताज़ा हुई थी। वो खड़ायों ने उसकी वजह से छींटे उठे और वो छींटे उस बंदे की बीवी के कपड़ों के ऊपर बैठ के, कपड़ों के ऊपर जब पड़े, वो आया गुस्से में, उसने खींच के तमाचा मारा, बाबा के मुंह पे तमाचा मार दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, कोई बददुआ नहीं दी, कोई बात, सब्र, आगे निकल गए। वो बंदा अंदर गया, सीढ़ी चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, एकदम पांव फिसला, नीचे गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, मर गया। तो वो बाबा जी जो हैं वो अगली गली की नुक्कड़ जब मुड़े ना, तो आगे से एक और बुजुर्ग आ रहे थे। कहने लगे मार दिया उसको? अब जरा जवाब सुनिएगा। कहने लगे हमने कुछ नहीं कहा, उसकी महबूबा के कपड़ों पे छींटें पड़ी, उसे गुस्सा आया, उसने हमें थप्पड़ मार दिया, वो इतना ही कर सकता था। हमारे महबूब को गुस्सा आया, उसने गर्दन तोड़ दी। सब्र, सब्र वली के लिए बहुत जरूरी होता है। जब कभी तुम पर मुसीबत आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इतना बोल दो। नावा असूल क्या है? मुराकबा। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 10 असूलों के अंदर मुराकबा को बयान किया। तो बहाउद्दीन क्या फरमाते हैं? अल्लाह तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता जो है वो मुराकबा है। अगर आपका मुराकबा ठीक हो गया, फिर जल्दी आपके मकामात जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। मुराकबा में तवज्जो कहाँ रखनी है, क्या ख्याल रखना है, यह हर सिलसिले में मुख्तलिफ है। अल्लाह पे तवज्जो और ये सोचना कि अल्लाह ज़ाहिर व बातिन को देख रहा है, यह मुराकबे में बहुत ज़रूरी होता है। किस ज़िक्र में कहाँ नज़र करनी है, तो ये जगहों का तय्युन ज़्यादातर नक्शबंदी सिलसिले में आपको बड़ा मिलेगा। अक्सर जब गुफ्तगू होती है मुर्शिद हज़रत अल्लामा हाफिज़ शेख तरीक़त ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी साहब के साथ, तो बड़ी बताते हैं यहाँ ये रंग होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। तो ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए। 10वां असूल रिज़ा। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह फरमाते हैं 10वां असूल जो है वो रिज़ा, वहुवल खुरूजु अन रिज़ाइन नफ्स बिद्दखूल फी रिज़ाइल्लाह बितस्लीम अल अहकाम अल अज़लिय्यत व तफ़वीद इला तदाबीरिही। ओए मतलब क्या कि फ़ानी की खुशनुदी से निकलकर बाकी की खुशनुदी में दाखिल हो जाना, यह रिज़ा है। वली की अलामत ये होती है कि फ़क्र व गिना हो, यानी वो अमीर हो कि गरीब हो, खुश हो कि गम में हो, ये दोनों कैफियत उसके लिए बराबर होती हैं, ये रिज़ा है। तो मैंने आपको विलायत के 10 असूल जो हैं वो बता दिए। तो मैं अपने सामईन से फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद इस राह का मुसाफिर हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ। आप सब के लिए ज़रूरी है अपने महल्ले में, अपने ख़ानदान, बल्कि आपके ख़ानदान में कोई ना कोई वली होगा, अपने ख़ानदान में
इंडिया के लोग बड़े खुश नसीब हैं, पाकिस्तान के लोग, आप लोगों के पास तो जगह जगह खानकाहें हैं। तो आज ही शुरू कीजिए वारिफुल मारिफ, सबकन सबकन शुरू कीजिए, फिर आगे किताबें जो मिलती हैं पढ़ते जाइए, ताकि आप पर ये ज़रिया जो है वो खुले कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गफलत को दूर करे। ये गफलत बढ़ गई है हमारे साथ, अब गफलत को दूर करने के लिए शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ने एक वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त बताया। आपने असर के बाद का टाइम जो है वो मुकर्रर किया। ये उन तलबा के लिए है जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता या इबादत में नहीं लगता, तो असर के बाद 90 मरतबा इसको 90 मरतबा इसे पढ़ें। या रहमान कुल्ल शैइन व वारिसुहु व राहिमुहु या अल्लाह अंतल अजीजुल करीम। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ 4 चीज़ें, सफ़ा है, वफ़ा है, फ़ना है, बका है, ख़त्म। बस ज़ाहिर व बातिन को साफ कर लिया, रब से वफ़ा कर ली, उसके बाद उसकी मोहब्बत में गुम हो गए, बस ज़िंदगी ही ज़िंदगी। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने 575 हिजरी से लेकर 618 हिजरी तक 43 साल तकरीबन बनते हैं लोगों के ज़ाहिर व बातिन को पाक किया। आपकी खानकाह उस दौर की मशहूर दरसगाह थी। ख्वारिज़म पे तातारियों ने हमला करना था, तो चंगेज़ खां के बेटे को मालूम हुआ कि शेख नजमुद्दीन कुबरा ख्वारिज़म में ही हैं, तो उसने उस दौर के मशहूर फ़कीह और आलिम दीन काजी खां के ज़रिए से पैगाम भेजा कि आप शहर से दूर चले जाएं, हम हमला करने वाले। तो आपने काजी साहब को कहा, काजी साहब, अमन के ज़माने में जिन लोगों के साथ रहा हूँ, जब उन पर मुश्किल पड़ी है तो क्या उनको छोड़ के चला जाऊँ? मैं तो ये कस्बा छोड़ के नहीं जाऊँगा। काजी साहब ने जाकर पैगाम पहुँचा दिया। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्दों को, जिन्होंने दीन को फैलाना था, आपने सबको कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ। कहा नहीं नहीं उस्ताद जी आपके साथ रहे। फरमाया कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने जो काम करना है वो अभी आगे फैलना है। सबको आपने ज़बरदस्ती रवाना कर दिया। आखिरकार ततारियों ने हमला कर दिया। आपको मालूम हुआ कि ततारियों की फ़ौज जो है वो दाखिल हो गई, तो आपने खिरका पहना, हाथ में आपने नेज़ा पकड़ा, उसके बाद आपने कुछ पत्थर लिए, चल पड़े। ततारियों ने जब हमला किया, आपने पहले पत्थर मारे, फिर जो करीब आता आप उसको नेज़ा मारते। वो एक ग्रुप ने क्या किया कि खड़े होकर यकबारगी तीर आप पर बरसा दिए। एक तीर सीधा आपके सीने को यहाँ से क्रॉस करता हुआ दिल में जाके लग गया, दिल में लगा, आप नीचे गिरे। अब वो ततारी नीचे उतरे, लो भाई ये बड़ी देर से तंग कर रहा था, हमने मार दिया। करीब आए, आपने एक के बाल पकड़ लिए, एक हाथ से बाल पकड़े, दूसरे हाथ से आपने एक आदमी का परचम छीन लिया। उनके पास वो कपड़े होते हैं ना, वो परचम जो बना होता है, वो छीन लिया। जोर लगा बैठे, वो जिसके आपने बाल पकड़े थे उसको तकलीफ हो रही थी, बाल खींचे, मगर मजाल है कि आपकी मुट्ठी को खोल पाया। आखिर वो बाल काटने पड़े और वो बाल आपके हाथ के अंदर ही रहे, और एक हाथ में आपके परचम है, उनका छीन लिया आपने। ये जब चले गए, उन्होंने समझा कि मर गया बाबा, चले गए। फिर आपके कुछ दोस्तों ने तीर जब निकाला, खून बड़ी तेज़ी से निकला, आपकी वहीं जो है वो शहादत हो गई। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। मौलाना रूम ने यूं इशारा किया इस कैफियत की तरफ, बैके दस्ते मै खालिस ईमा नोशंद, बैके दस्ते दिगर परचमे काफर गीरंद। एक हाथ से ईमान, खालिस ईमान की मै को आपने पिया, यानी शहादत का जाम नोश कर लिया, तो दूसरे हाथ से आपने क्या किया, काफिर के परचम को जो आपने पकड़ लिया। 10 जुमादुल ऊला 618 हिजरी में शहादत हुई। आपका रोज़ा मौजूदा मुल्क उज़्बेकिस्तान में है। अल फातिहा।